एतराजात सच क्या है, इस्लाम पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं हमारे आज के प्रोग्राम एतराजात सच क्या है। आज हम एक बड़े एतराज के ताल्लुक से कुछ बातें देखेंगे। एतराज है कि इस्लाम में या मुसलमानों में लव जिहाद किया जाता है। मुसलमान लव जिहाद करते हैं और इस तरह से दूसरी मजहब की लड़कियों को फंसाते हैं और उन्हें इस्लाम ये सिखाता है कि वो इस तरह से धोखे से, फरेब से फंसाएं, प्यार के जाल में फंसाएं, फिर उनसे शादी करके उन्हें कन्वर्ट करें। तो ये सिखाया जाता है। आइए ये पूरे लव जिहाद के टॉपिक की हकीकत क्या है, हम सब आज इस चीज को फेस टू फेस देखेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि कोई एक हफ्ता शायद गुजरता है जिसके अंदर ये टॉपिक नहीं उठता है, जिसके अंदर ये टॉपिक उठा करके कुछ वायलेंस होती है, कुछ इस तरह के लोगों के अंदर तशद्दुद, एक्सट्रीमिज्म पाया जाता है, कुछ इंसिडेंट्स आते हैं। अभी ही 2 दिन पहले के वाकया है, शायद आपने पढ़ा होगा, चंद दिन पहले उसके पहले वाकया था। और लव जिहाद का एक प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल्स ओपनली करते आए हैं। आइए आज हम इस चीज का फेस टू फेस जायजा लें। सबसे पहले प्यू रिसर्च सेंटर की जो रिसर्च है आप सब देख सकते हैं। ये रिपोर्ट के अंदर क्या आया है, ये आया है कि इंडियंस ऑलमोस्ट नेवर मैरी अक्रॉस रिलीजियस लाइंस। कि इंडिया के अंदर, टोटल इंडिया के अगर मैरिड अडल्ट देखे तो 99% अपने धर्म में ही शादी करते हैं। 99%। हिंदूज में देखिए 99% अपने धर्म में शादी करते हैं, मुसलमानों में 98% दिखता है, क्रिश्चियंस के 95% मिलता है, सिख्स में 97% मिलता है, बुद्धिस्ट में 97% मिलता है। तो यानी कि जो कहा जाता है ना, इतने सारे लोग लव जिहाद के अंदर, इतनी सारी लड़कियां, इस तरह से हो रहा है। तो ये तो चीज आप सामने सामने देख सकते हैं कि 99% विद इन द सेम रिलीजन मैरी करते हैं। ये एक बात इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अंदर एक और बात ये आई कि कौन से मजहब पर जो लोग होते हैं, जैसे आप इसमें देखिए 2 कॉलम्स है, रेज्ड एज समथिंग एल्स बट नाउ आइडेंटिफाई एज सो एंड सो। तो यानी कि मिसाल के तौर पे कहा यह जा रहा है कि ये बड़े हुए कोई और मजहब पर, लेकिन आज कहते हैं कि हम फलां हैं। तो इसके अंदर यह दिया है कि 0.8% दूसरे मजहब पे बड़े हुए लेकिन कहते हैं कि हम हिंदू हैं, यह है 0.8%। और 0.7% क्या उसके बाजू में जो दिया है, रेज्ड एज हिंदू बट नाउ आइडेंटिफाई समथिंग एल्स। मतलब 0.7% हिंदू ऐसे होते हैं जो बड़े हुए हिंदू होकर लेकिन आज वो दूसरे मजहब पर है, 0.7%। और 0.8% ऐसे हैं जो दूसरे मजहबों में बड़े हुए और आज हिंदू अपने आप को कहते हैं। उसके अगली लाइन में देखिए मुस्लिम लिखा है कि 0.3% मुस्लिम्स ऐसे हैं जो जो बड़े हुए कुछ और मजहब पर लेकिन आज कहते हैं मुसलमान हैं। मुसलमानों के 100% मुसलमानों में से 99.7% मुस्लिम्स वो हैं जो पैदा हुए मुसलमान, बड़े हुए मुसलमान, लेकिन 0.3% मुसलमान ऐसे हैं जो पैदा हुए कोई और मजहब में लेकिन आज कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं। और 0.3% ऐसे हैं जो पैदा हुए थे मुसलमान, बड़े हुए मुसलमान, लेकिन आज वो कहते हैं कि हम दूसरे मजहब के हैं। यानी कि 0.3% आए, 0.3% गए। हिंदुओं में 0.8% आए, 0.7% गए। ये हम हिंदुओं का और मुस्लिम्स का देख रहे हैं। क्रिश्चियंस के अंदर देख रहे हैं कि 0.4% ऐसे हैं जो आए क्रिश्चियनिटी में और 0.1% गए। सिखिज्म में 0.1% आए, 0.1% गए। बुद्धिज्म में 0.1% आए, 0.1% गए। जैनिज्म में 0% अंदर आए लेकिन 0.1% गए। कहां गए? दूसरे मजहबों में गए। और अदर जो दूसरे मजहब हैं, इंडिया के जो दूसरे मजहब है उसके अंदर भी 0.0% आए और 0.3% गए। आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे सैकड़ों ऐसे मजहब है अदर रिलीजन के नाम से, और बाज लोग हैं जो नो रिलीजन वाले थे, उसके अंदर 0% अंदर आए लेकिन 0.1% गए। ये रिपोर्ट से पता चलता है। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर क्लियरली देख रहे हैं कि रिलीजन का भी जो मामला, जो कन्वर्जन का, ये भी एक बहुत ही मामूली है और जो आ रहे जा रहे ऑलमोस्ट तकरीबन सेम मामला है। तो ये जो चीज है कि 99% हिंदू, 98% मुस्लिम्स, जो पैदा होते हैं मुसलमान, शादी करते हैं मुसलमान से, 98% मुस्लिम होते हैं, 99% हिंदूज होते हैं। और ये चीज कोई जो कहा जा रहा है ना, न्यूज चैनल्स पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीजें हो रही है, हजारों की तादाद में ऐसा हो रहा है, कहां है? हाँ, कहां हो रहा है? तो ये बात को हम पूछ रहे हैं, ये बात आपके सामने है। और जब इस्लाम की बात करते हैं ना, जब इस्लाम की बात करते हैं
तो आपके लिए जरूरी है इस्लाम क्या सिखाता है वो तो देखो। आप इल्जाम लगा रहे हो ना, जिहाद वर्ड इस्लामिक वर्ड है और हम लोग तो फेड अप है। आज तक तो प्रॉब्लम ये था कि टेररिस्ट जो आतंकवादी लोग हैं उनका जिहादी कहा जाता था, तो वो आतंकवादी है। इस्लाम के नजदीक भी फसाद और जिहाद अलग है, फसाद और जिहाद सेम नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। तो हम जिहाद को के बारे में कंसेप्ट जो प्योर कंसेप्ट है वो कंसेप्ट में मानते हैं जो इस्लाम के अंदर दिया हुआ है। उसके अंदर कई सारी गाइडलाइंस है कि भाई मैं मिसाल देता हूं, किसी को नमाज तो पढ़नी है लेकिन वुजू नहीं करना है, नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना होता है। या मान लो किसी को इंटरनेशनल ट्रैवल तो करना है लेकिन पासपोर्ट नहीं बनाना है, तो यहां पे उसके भी जिहाद की भी कई कंडीशंस होती है। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि ये जो सिलेक्ट रोमियो हजरात, सिलेक्ट जो रोमियो होते हैं ना, जो मोहब्बत के इस चीज के नाम लेकर इंटर रिलीजियस शादी करते हैं, अब वो रोमियो हजरात के काम को जिहाद कहा जा रहा है। आज तक आतंकवादियों को हम देखते थे कि आतंकवादियों के काम को जिहाद कहा जाता था, ये बिल्कुल गलत था। एक और प्रॉब्लम अब यह है कि ये रोमियो लोगों के काम को आज जिहाद का नाम दिया जा रहा है। ये जिहाद कैसे हुआ? ये जिहाद कोई एंगल से नहीं है। आइए इस्लाम क्या सिखाता है मैं आपके सामने रखूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ओपन माइंड से एटलीस्ट सुनिए और थोड़ा देखिए कि इस्लाम की एक्चुअल टीचिंग क्या है। इस्लाम एक्चुअली ये सिखाता है कि वो जो रास्ता है जो जिना की तरफ जाता है, मतलब अडल्ट्री की तरफ, आउटसाइड मैरिज के रिलेशंस की तरफ जाता है, वो रास्ते को ही कट किया गया है। आप लव जिहाद बोलते हो, आप ये हदीस देखिए, ये हदीस सुनन तिर्मिज़ी में है, मुस्तदरक हाकिम में, मुस्नद अहमद में है, हदीस सही सनद से है। इसमें आता है अला ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन, जब भी कोई मर्द कोई नामहरम अनरिलेटेड औरत के साथ अकेला होता है, इल्ला काना सालिसहुमा शैतान, तीसरा वहां पर शैतान होता है। और जहां पर शैतान होता है उस चीज से बचने हमें सिखाया गया है। तो यानी ये कोई इस्लाम के अंदर एनकरेज चीज नहीं है कि कोई मर्द और औरत अगर अकेले है कहीं पर, भाई लव वगैरह के लिए अकेलापन चाहिए कि नहीं चाहिए, कहीं बातचीत तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर अकेले हैं कन्वर्सेशन में कहीं, अकेले हैं फोन पे कहीं, अकेले हैं मैसेजिंग में कहीं, अकेले हैं कोई जगह पर, तो तीसरा वहां पर शैतान ने सिखाया गया, यानी कि बचना है तुम्हें उस चीज से। आप वो इस्लाम की टीचिंग देखिए। आप देखिए अबू दाऊद की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुदबीन नजरतन नजरता, एक नजर के बाद दूसरी नजर भी मत जाने देना। यानी बाय मिस्टेक इसे नजरतुल फुजा कहते हैं कि भाई कोई ग्लांस कहीं पे पड़ गई, कभी चल रहा है आदमी, चल रहा है तो कोई नजर कहीं जा सकती है, बाय मिस्टेक, इंटेंशनल नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई एक नजर बाय मिस्टेक चली गई तो दूसरी नजर नहीं जाने देना। फइन्ना लकल उला व लैसत लकल आखिरा, क्योंकि जो पहली जो बाय मिस्टेक वाली नजर थी वो माफ है और दूसरी नजर माफ नहीं है। क्योंकि रूल क्या है इस्लाम के अंदर, हम देखते हैं कि रूल ये है कि या कुल मोमिनीना, कह दो मोमिन मर्दों से, या गुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि वो अपनी नजरों को नीची करें, कह दो मोमिन मर्दों से कि वो अपनी नजरों को नीची करें और अपनी पाकिजगी की हिफाजत करें। तो यहां पे क्या सिखाया गया है? मोमिन मर्दों को, बिलीविंग मर्दों को कहो कि अपनी नजरों को नीची करें, अपनी पाकिजगी की हिफाजत करें। यह है इस्लाम की टीचिंग। यानी कि मर्दों को, मोमिन मर्दों को, सारी औरतें, कोई भी मजहब की औरतें क्यों ना हो, अपनी नजरों को नीची करना है। बाय मिस्टेक किसी की नजर पड़ गई तो ऐसा नहीं कि दूसरी नजर आदमी देख रहा है या फिर से देख रहा है, ये मना किया गया है। अब देखिए कितनी पाकीज़गी वाली तालीमात है, और वो मजहब के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए कि लव जिहाद सिखाता है, ये कितनी गलत बात है। अब आप देखिए एक और चीज, ये है कुरान का रूल। कुरान के अंदर कहा गया है सूरा 10 वर्स 99 में, वलो शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्द, अगर तुम्हारा रब चाहता तो जो कोई जमीन पर है हर कोई ईमान ले आता, हर कोई ईमान ले आता। अगर अल्लाह चाहता, आसमान और जमीन का बनाने वाला है अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता सारे के सारे लोग ईमान वाले होते। मतलब कि हमें ये बताया गया है कि ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने इंसानों को क्या दिया है, इम्तिहान के तौर पर एक एग्जाम दिया है यहां पर, जिसके अंदर हम एक एग्जाम से गुजर रहे हैं। अल्लाह चाहता सबके सब मन फिल अर्द कुल्लुहुम जमीअन, सबके सब ऑल टुगेदर, सबके सब ईमान वाले होते। अफअंता तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनु मुमिनीन, क्या तुम लोगों को फोर्स करोगे, कि वो यहां तक कि वो मोमिन हो जाए? तो इन्हें हमें मना किया गया कि अल्लाह चाहता तो पहले से सबके सब मोमिन होते, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा। अल्लाह ने इंसानों को आजादी दी, धार्मिक आजादी, इंसानों को चॉइस दिया, इख्तियार करो, कहा कि तुम सही चूज करना है, गलत चूज करना है, जो रास्ता चूज करना है तुम चूज करो। अब ऊपर वाले ने जब चॉइस दिया इंसानों को, तो हमें क्या चांस दिया गया है कि हम फोर्स करें, हम दबाव पैदा करें, हम फोर्स करें। ऊपर वाला चाहता तो सबके सब एक ही मजहब वाले होते। सोचो, ऊपर वाला चाहता सबके सब एक ही मजहब पे होते कि नहीं होते? जिस मालिक ने आसमान और जमीन को बनाया, क्या उसके लिए कोई मुश्किल था कि हम सब एक ही मजहब पे होते और कोई अलग रास्ता होता ही नहीं दुनिया में?
लेकिन उसने क्या रखा है कि इंसानों में एक चॉइस रखा है। कुरान की आयत है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बनो, चाहे तो इनकार करने वाले बनो। तो ये ऊपर वाले ने इम्तिहान रखा है, एग्जाम रखा है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फोर्स नहीं किया। हमें फोर्स करने का क्या हक है? इसी वजह से कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह 2 आयत नंबर 256, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में, धर्म में, मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कद तबय्यन रुश्दु मिनल गय, क्योंकि सही और गलत वाज़ेह है। सही क्लियर है, गलत वाज़ेह है। जब ये क्लियर है तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम फोर्स करें, हमें फोर्स करने का कोई हक नहीं है। और लव के नाम से भी फोर्स करना, दबाव पैदा करना, बाज लोग ये कहते हैं कि फिर अबडक्ट किया गया, किडनैप किया गया, ये सारी चीजें, ये इस्लाम के अंदर जरा भी इजाजत नहीं है। इस्लाम इस चीज की मुखालिफत करता है, इसे गलत बताता है। और आप ये आयत देखिए सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 221, अल्लाह ने फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन्ना, कि जो मुशरिका औरतें हैं, जो मुशरिका औरतें हैं यानी कि पॉलीथीस्ट, यानी कि जो एक मालिक के अलावा औरों की इबादत करती हैं, ऐसी औरतों से तुम नहीं शादी कर सकते, तुम नहीं शादी कर सकते यहां तक कि वो ईमान ना ले आए। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, एक बिलीविंग बांदी जो होती है ना, स्लेव वुमन, वो बेहतर है उस मुशरिका से, भले ही वो तुम्हें बहुत अच्छी लगे। वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु, और मुशरिक मर्दों से भी शादी मत करो यहां तक कि वो ईमान ना ले आए। वाला ना कराओ, हाँ ना कराओ यहां तक कि वो ईमान ना ले आए। वाला अब्दु मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, एक गुलाम हो जो मोमिन हो, वो मुशरिक मर्द से बेहतर है, भले ही वो तुम्हें बहुत अच्छा लगे, मुशरिक मर्द तुम्हें बहुत अच्छा लगे। इससे बात क्या मिलती है? क्या इस्लाम ने ऐसा सिखाया कि नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी करो? क्या ऐसा सिखाया? नहीं सिखाया, बल्कि उसके ऑपोजिट चीज सिखाई कि अगर कोई करता है तो ये चीज मना है। और आप ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उलाइका यदऊना इलन नार, कि वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदऊ इलल जन्ना, अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है। वल मगफिरती, और मगफिरत की तरफ बुलाता है, बीज़नी, अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी से। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून, और अपनी आयतें वाज़ेह करता है लोगों के लिए ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो यहां पर इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी मजहब वाली से शादी करो, ऐसा नहीं है। मतलब उल्टा इस चीज को मना किया गया है, इस चीज से दूर किया गया है, और कहा गया अगर इसके अंदर कोई शख्स ऐसे मर्द और औरत से करेगा जो ट्रूली सचमुच ईमान वाला नहीं है, तो फिर क्या होगा? ऐसा है कि वो उस कंपनी की वजह से जहन्नम की तरफ जाएगा, उस कंपनी की वजह से जहन्नम की तरफ जाएगा। यदऊ इलन नार, जहन्नम की तरफ उसका मामला होगा, क्योंकि वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। अब हम सब जानते हैं कि कंपैटिबिलिटी होती है, एक कंपैटिबिलिटी होती है। जैसे गाड़ी के अंदर दो टायर है, अब दो टायर में एक साइकिल का टायर और एक ट्रक का टायर तो नहीं लगा सकते हैं, मतलब दोनों सेम टाइप के टायर होने चाहिए। जो जिंदगी की गाड़ी है उसके अंदर दोनों का सेम नजरिया हो, ये इस्लाम ने सिखाया है। और आप देखिए कि इस्लाम के अंदर ये तालीम है, सूरह क़सस सूरह 28 वर्स 56, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, कि आप हिदायत नहीं दे सकते उन्हें जिनसे आप मोहब्बत करते हो। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, अल्लाह जानता है किसे कौन हिदायत के लायक है। मतलब ये फोर्स करना, अल्लाह ने कहा तुम गाइड नहीं कर सकते, हमारा काम क्या है? कन्वर्ट करना, जो है ना, कन्वर्जन जिहाद, कन्वर्ट करना हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन कौन करेगा? अल्लाह ताला गाइड करेगा, जिसे अल्लाह जानता है। हमारा काम है सिर्फ मैसेज देना, हमारा काम है इंट्रोडक्शन देना, तारुफ देना, इस्लाम का मैसेज देना, ये हमारा काम है कि इस्लाम ये है। हमारा काम कन्वर्ट करना नहीं है, ये अल्लाह और बंदे के बीच की बात है। अल्लाह ताला किसे गाइड करता है? जो हिदायत के लायक है अल्लाह उसे गाइड करेगा। हमारा काम कन्वर्ट करना नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम फोर्स नहीं कर सकते, अल्लाह जिसे हिदायत के लायक जानता है अल्लाह उसे गाइड करेगा। तो वो इंसान और अल्लाह के बीच की बात है, उसके अंदर हमारा कोई उसके अंदर फोर्स करना कोई रोल ही नहीं है, बल्कि उल्टा मना किया गया कि तुम्हारे हाथ में गाइडेंस नहीं है। और आप ये आयत से देखिए सूरह 16 वर्स 106, मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही, जो अल्लाह का इनकार करे ईमान लाने के बाद। कोई मुस्लिम है और फिर वो कहे मैं ईमान छोड़ता हूं, मैं नहीं फॉलो करता हूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला, सिवाय उसके, मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, जिसे फोर्स किया गया और उसका दिल ईमान पर जमा हुआ है, उसका दिल ईमान पर जमा हुआ है। वलाकिन मन शरहा बिल कुफ्री सदरन फअलैहिम गज़बुम मिनल्लाहि व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, लेकिन जो अपने सीने को खोल दे कुफ्र के लिए, तो उसके लिए अल्लाह के गजब है, अल्लाह की नाराजगी है, और उसके लिए दर्दनाक बहुत बड़ा अजाब है।
तो यहां हम ये बात देखते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरा दारोमदार किस चीज पे रखा है? उसके दिल पर। और अगर उसका दिल कल्बहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, ईमान पर जमा हुआ है, भले ही वो ओपन के बाहर से अगर उसकी मजबूरी है, जो दिया हुआ है यहां पर मन उकरिहा, जिसे फोर्स किया जाए, उसको फोर्स किया गया, लोग फोर्स कर रहे हैं कि तुम इस्लाम छोड़ो, लेकिन उसका दिल ईमान पे जमा हुआ है, तो अल्लाह के नजदीक क्या चीज दिखेगी? ईमान। और जो शख्स अपने सीने को खोल देता है, मन शरहा बिल कुफ्री सदरन, अपने सीने को खोल देता है कुफ्र के लिए, तो उसका मामला अलग है। मतलब क्या है? ये बात अंदर की बात है, इसके अंदर फोर्स नहीं किया जा सकता। इसके अंदर कोई फोर्स कर दे तो दिल में क्या इत्मीनान पैदा होगा? दिल में क्या इंटेंशन सिंसियर हो जाएगा? आपको पता है दारोमदार आमाल का, डीड्स का दारोमदार किस पर है? नियत पर है। सही बुखारी की फर्स्ट हदीस है, सही बुखारी की फर्स्ट हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार तो नियतों पर है। वो इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और हर शख्स को वही मिलेगा जिस चीज की वो इंटेंशन करता है। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया, तो जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ है, युसीबुहा, वो हिजरत कर रहा है इस्लाम दीन, वो अपने घर को छोड़कर इस्लाम के लिए दूसरी जगह पे माइग्रेट हो रहा है, लेकिन दुनिया के लिए जा रहा है, कहने के लिए कुछ भी हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के लिए कर रहा है, और इला इमरातिन, या किसी औरत के लिए, यनकिहुहा, उससे शादी करने के लिए जा रहा है, फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत उसी चीज के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की। मतलब क्या है? उसकी हिजरत जो है उसके अंदर उसका इंटेंशन देखा जाएगा। तो यहां पे कोई शख्स अगर ले आता है इस्लाम शादी करने के लिए, तो वो चीज इस्लाम हुई ही नहीं, क्योंकि क्या उसके सीने में, दिल में ईमान एंटर हुआ? क्या उसके पास ईमान है? क्या उसका दिल ईमान पर जमा? उसका इंटेंशन क्या है? जो उसका इंटेंशन है उसे वही मिलेगा। वो इन रियलिटी वो रियल टर्म्स में मुस्लिम बना ही नहीं, जो सिर्फ मैरिज करने के लिए कर रहा है कन्वर्जन, वो रियल टर्म्स में मुस्लिम बना ही नहीं। और जब मुस्लिम नहीं बना तो फिर वो जो डेंजर है, जो वार्निंग है, वो वहां पर अपनी जगह पे मौजूद है। तो इस्लाम के अंदर फोर्स कन्वर्जन की कोई गुंजाइश नहीं है। और आप ये देखिए कि एक और चीज वर्थ थिंकिंग है कि मुस्लिम सेक्स रेशियो जो है औरतों का, मुसलमानों में, इंडिया के नेशनल एवरेज के कंपेयर में मुसलमानों में औरतें ज्यादा है कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में मुस्लिम औरतें, यानी मेल फीमेल रेशियो में मुस्लिम औरतें ज्यादा है। अब जब मुस्लिम औरतें खुद ही है काफी, तो फिर उसके अंदर ये भी एक पॉइंट है जो मैं साथ में साइड पॉइंट के तौर पर मेंशन कर रहा हूं, कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जिसके अंदर ये देख सकते हैं कि मुस्लिम मर्दों के पास ऑलरेडी इतनी सारी मुस्लिम औरतें हैं। कई सारी मुस्लिम औरतों की यही कहानी होती है कि विडो, डिवोर्सी, या उम्र बढ़ी जा रही है, शादियां नहीं हो रही है, तो ये औरतें ऑलरेडी मौजूद है। ये भी एक बात जो हम देख सकते हैं। अब मैं अपने आंसर को समराइज कर रहा हूं। समराइज ये कर रहा हूं कि जो लव जिहाद के अंदर जो लव के सारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, इंग्रेडिएंट, वो इस्लाम में मना है। चाहे अकेले रहना है, चाहे पर्सनली बातचीत करना है। कुरान की आयत है कि वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी मत आओ। जिना जो है मत करो, ये तो दिया है, लेकिन जिना के करीब भी मत आओ। क्योंकि क्यों नहीं करो, क्यों करीब मत आओ? जिना के करीब इसलिए मत आओ क्योंकि इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, वो बेहयाई और बहुत बुरा रास्ता है। वो रास्ता है जो तुम्हें अल्लाह से दूर करेगा, जो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएगा। तो इस्लाम के अंदर जिना मना किया गया है, अडल्टरी मना की गई है, और जो उस तरफ जाने वाली सारी चीजें ना, वो सब मना है। चाहे उसके अंदर आप देखिए कि कोई अकेले में बातचीत कर रहा है, चाहे कोई टच वाली बात हो। सुनन इब्न माजा में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युतअना फी रासी अहदिकुम बिमिख्यतिन मिन हदीद। ये तबरानी में भी हदीस है, ऑथेंटिक सनद से। शेख अलबानी ने सही अल जामी में हदीस की सनद बताया, सही है। ला युतअना बि अहदिकुम, ला युतअना बिरासी अहदिकुम बिमिख्यतिन मिन हदीद, तुम में से किसी के सर में लोहे की सुई डाल दी जाए, खैरुल लहू, बेटर है वो, बनिस्बत इसके कि वो ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं है। ऐसी औरत जो उसके लिए हलाल नहीं, उसको छूने से बेटर है कि तुम में से किसी के सर में लोहे की सुई डाल दी जाए। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि ये सारे जो इंग्रेडिएंट है ना, यही नहीं अलाउड है। मतलब एक होता है रास्ता, वो रास्ता ही पहले से बंद है। कोई मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो सारे रास्ते हैं ना, वो ही बंद कर दिए गए हैं इस्लाम के अंदर। और जब वो पहले से बंद है तो लव होने का चांस ही नहीं है, अगर वो इस्लाम को फॉलो करेगा तो। अगर वो इस्लाम को फॉलो करेगा, जो लोग बताते हैं ना ये लव जिहाद कर रहे हैं, अब उनकी कहानी कौन जानता है कि वो नमाज भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़े कि नहीं पढ़ते हैं, और जिहाद कर रहे हैं। ये क्या इल्जाम हो गया? ये क्या इल्जाम हो गया? क्या आपको कोई स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर बताएगा? क्या इस्लामिक स्कॉलर मिलेगा जिसने कहा है कि इस तरह से करो? आपको उल्टा दूसरे मजहब वालों की इस तरह की वीडियोस ओपन मिलेगी कि वो कहते हैं कि तुम जाओ जाके करो, उनकी औरतों से शादी करो, इस तरह के प्रोवोक करते हुए मिलेंगे, ओपन वीडियोस मिलेंगे आपको मुसलमानों की। मेरे तो नॉलेज में नहीं गुजरी है, मैंने तो अब ऐसी कभी वीडियो नहीं दिखा है, ना कभी सुना है कैसे उभारा जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये क्लियर है कि ये लव वाले जो रास्ते हैं ना, ये बताया गया ये फिसलने वाली बात है, ये शैतान का रास्ता है, ये फिसला करके तुम्हें जहन्नम ले जाएगा।
तीसरा वहां पे शैतान होता है, उससे बचो, उसकी चालों से बचो, उसके नक्श कदम से बचो। तुम्हारी पाकीज़गी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सा सबीला जिना जो है बहुत बुरा रास्ता है, वो रास्ता जिसके अंदर ये जो सारे इक्वेशंस होते हैं, ये सारी चीज के ना, वो रास्ता ही बहुत बुरा रास्ता है, जिससे पूरा धर्म भ्रष्ट है। समझ लीजिए एक इंसान का दीन उसका खराब होता है, उसको रोका गया है उस रास्ते से। तो हम ये देखते हैं कि ये पहला पॉइंट था इस चीज में। दूसरी चीज, इस्लाम के अंदर फोर्स करके, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, फोर्स कन्वर्जन की कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि दीन में जोर जबरदस्ती अलाउड ही नहीं है। तीसरी चीज इस्लाम के ताल्लुक से ये है, और आप जब जिहाद वर्ड यूज कर रहे हो तो बताओ तो सही, कुरान में, हदीस में, किसी इस्लामिक स्कॉलर, कौन, किसने, कहां से लाया है ये? यानी कोई बेसिस है? ऐसे ही कोई चिपका दो, आप ऐसे ही कुछ कर दो, कोई टाइटल लो कहीं से, कोई मजहब के अंदर, वो लेकर के चिपका दो। ये कोई इंसाफ की बात हुई? ये कोई फेयर बात हुई? ऐसी बात क्या करना चाहिए हम लोगों को? क्या ऐसा जुल्म अगर आपके साथ कोई करे, आपके मजहब के साथ कोई करे, कि कोई भी टर्म लेके चिपका डाले ऐसा टर्म, और लेकर के कहे ये लोग जिहाद कर रहे हैं? ऐसे रोमियो लोगों के कामों को तुम कहते हो जिहाद कर रहे हैं। पहले टेररिज्म के साथ होता था, अब ये रोमियो लोगों के साथ कर रहे हो, ये कोई बात ही नहीं बनती है, ये कोई बात ही नहीं बनती है। तो ये भी एक बात है कि एक रॉन्ग बात। और एक चीज के है, हम मानते हैं कि कन्वर्जन करना हमारा काम ही नहीं है, ये अल्लाह गाइड करता है। किसे गाइड करता है? जो उस लायक है, अल्लाह उससे गाइड करता है। उसके और अल्लाह के बीच की बात है, सिंसियर लोगों की चीज है, जो जानते हैं वो चीज को, जिंदगी की हकीकत को जानना चाहते हैं, अपने मालिक के साथ कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, उनके बीच की बात है, उनके और अल्लाह के बीच की बात है। तो हमारा काम सिर्फ मैसेज देना है, हमारा काम सिर्फ एनकरेज करना है, बाकी उनका रास्ता है कि वो सिलेक्ट करें, उनको जो सही रास्ता पता है। तो यहां पर मैंने लव जिहाद का मेरा आंसर कंप्लीट किया। अब मैं एक सेकंड सवाल लेता हूं इसी कनेक्शन में। सेकंड सवाल, जो कहा जाता है इस्लाम जो फैला ना दुनिया में, इतने करोड़ मुसलमान है, जो मुस्लिम्स आज दुनिया में देखो कि तकरीबन 800 करोड़ आबादी में से ऑलमोस्ट 200 करोड़ मुस्लिम्स हैं, इतने सारे जो मुस्लिम्स हैं। और नंबर के एतबार से क्रिश्चियंस मुस्लिम से ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिसिंग के एतबार से आप देखोगे आपको मुस्लिम ज्यादा मिलेंगे नंबर में, प्रैक्टिसिंग के एतबार से। मतलब क्या बनता है? मतलब ये बनता है कि वर्ल्ड के अंदर अगर आप किसी भी मजहब के प्रैक्टिसिंग फॉलोअर्स देखना चाहते हैं तो आपको नंबर के एतबार से तो क्रिश्चियन ज्यादा दिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिसिंग कौन है तो मुस्लिम ज्यादा मिलेंगे आपको। तो लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि ये तलवार की धार पे पूरा स्प्रेड हुआ है, इस्लाम तलवार की धार पे स्प्रेड हुआ है, कि मुस्लिम फौजों ने जाकर कन्वर्ट किया, लोगों को कन्वर्ट किया। ठीक है, ये इल्जाम है। आइए सवाल का जवाब देखते हैं। सबसे पहले इस्लाम की तालीम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपकी स्क्रीन पर है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं है। क्यों? कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, क्योंकि हक जो रुश्द यानी गाइडेंस वाज़ेह है, क्लियर है, मिनल गई गुमराही से। जो गाइडेंस है वो क्लियर है, गुमराही है क्लियर है। फोर्स कैसे कर सकते हैं जब जो चीज क्लियर है उसमें फोर्स का कोई सेंस ही नहीं बनता है। सेंस कहां बनता है कि भाई कोई बच्चा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये गटर खुला है, तो हम हाथ पकड़ करके उसको खींच के साइड पे करेंगे, उसको नहीं दिखाई दिया। कोई इंसान बड़ा भी हो, अगर उसको दिखाई नहीं दिया कि गटर यहां खुला पड़ा है, हम उसको हाथ भी खींच सकते हैं क्योंकि क्लियर नहीं है ना उसके लिए। लेकिन जब क्लियर है हिदायत और गुमराही तो फोर्स नहीं किया जा सकता। यह है कायदा, यह है बेसिक कायदा। और यह आयत भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ी, सूरह यूनुस सूरह 10, ये सूरह यूनुस में, सॉरी सूरह बकरा नहीं है, सूरह यूनुस सूरह 10 आयत नंबर 99। वलो शाअ रब्बुका, अगर तुम्हारा रब चाहता, लआमना मन फिल अर्द कुल्लुहुम जमीअन, जो कोई जमीन पर है सब के सब ईमान ले आते। अफअंता तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनु मुमिनीन, क्या तुम फोर्स करोगे लोगों को यहां तक कि वो ईमान ले आए? नहीं फोर्स कर सकते। अब आइए मैं आपके सामने क्लियर प्रूफ रख रहा हूं, कोई भी इंसाफ वाला इंसान ये देखकर समझ सकता है। देखो ये क्या है? ये है वो एरियाज जहां पे दुनिया में मुस्लिम्स मौजूद है। आप देख रहे हैं जहां बहुत डार्क ग्रीन है वहां पे मुस्लिम्स और ज्यादा है, लाइटर ग्रीन यानी उससे कम है, ये पूरा मुस्लिम्स जो दुनिया भर में स्प्रेड आउट है। देखा आपने चार्ट? देखा? थोड़ा माइंड में रखिए। अब ये देखिए, ये है वो एरिया जहां मुस्लिम फौजें पहुंची, एनी टाइम इन हिस्ट्री पहुंची, तो ये एरिया में पहुंची। कंपेयर करिए दोनों को, कंपेयर करिए दोनों को, आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि दुनिया में कहां कहां मुसलमान हैं और कहां कहां फौजें पहुंची। ये देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये सारी एरियाज में मुस्लिम्स किस तादाद में मौजूद हैं और कहां कहां पहुंची। अब आप देखिए, आपको दो तीन चीजें मिलेगी। सबसे पहली चीज ये मिलेगी कि ऐसी कई एरियाज है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया। ये चार्ट में देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में दिख रहा है, डार्क डार्क ग्रीन दिख रहा है। नीचे की तरफ देखिए, लेफ्ट साइड वाला चार्ट देखिए, जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया के साउथ में नीचे की तरफ, इंडिया के, आप देखिए मेरे हाथ से अगर आप देखोगे तो राइट साइड पे मुझे दिख रहा है, राइट नहीं, यहां पे देखिए, ये वाला नीचे की तरफ देखिए, कहां पॉइंट कर रहा हूं, ये देखिए,
नीचे की तरफ देखिए, इंडिया के नीचे वो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अब आप देखकर ये समझिए कि ये सब जगह पे कोई मुस्लिम फौज नहीं पहुंची है, कोई आर्मी नहीं पहुंची है, इतनी सारी तादाद में मुस्लिम्स हैं। तो ये आर्टिकल में, ये एनालिसिस में बताया गया कि वहां अगर फौज नहीं पहुंची, जो कहते हैं फौज से कन्वर्ट हुए, तो वहां तो ऑब्वियसली फौज नहीं पहुंची। उसके अलावा आप देखोगे कि ऐसी कई एरियाज है, जैसे साउथ एशिया के अलावा नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको बहुत सारे मुस्लिम्स मिलेंगे। देखिए सदर्न अफ्रीका देखिए, ईस्टर्न अफ्रीका देखिए, अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट, हाँ अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट देखिए, आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि वहां डार्क ग्रीन दिख रहा है, वहां कोई फौज नहीं पहुंची है। तो ये कहना कि फौज से ही हुआ है, तो आपका एक सवाल यहां बनता है। क्या सवाल बनता है? सवाल यह बनता है कि ऐसी कितनी एरियाज है जिसमें आज बड़ी तादाद में मुस्लिम्स है, मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेसेस है, लेकिन वहां कोई फौज नहीं पहुंची है। हिस्ट्री में कोई मुस्लिम आर्मी वहां पे पहुंची नहीं है। तो ये बात फर्स्ट पॉइंट हुआ जो हम देख रहे हैं। पहली तो इस्लाम की तालीम, हाँ। सेकंड चीज, ऐसी जगह है जहां कोई फौज नहीं पहुंची। जैसे आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से आर्टिकल देखिए, इस्लाम इन मलेशिया कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? बिजनेसमैन लिखा है ना, अरब एंड इंडियन मर्चेंट्स। तो अरब एंड इंडियन बिजनेसमैन, देखिए बिजनेसमैन बिजनेस करने जाते थे, लेकिन बिजनेस करने में जो उनकी ईमानदारी थी, जो उनका अखलाक था, जो उनका बिहेवियर था, जो उनकी बातें थी, टीचिंग्स थी, उससे लोग इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आप अफ्रीका में देखिए, इस्लाम इन अफ्रीका, तो इस्लाम इन अफ्रीका के अंदर आप देख रहे हो कि अफ्रीका में मेजॉरिटी मुस्लिम वाली जो कंट्रीज है, कितनी जगह, जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका देख रहे हैं, वहां पे कोई मुस्लिम फौज नहीं पहुंची। फौज कहां तक पहुंची थी? आप देख रहे हो ऊपर के एरिया में। और इस्लाम कहां तक पहुंचा? कहां सर, कितनी सारी एरियाज में पहुंचा। और एक चीज, अगर तलवार की धार पर धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन हुआ होता तो कैसे दिखता? मैं आपको एक सैंपल बताना चाहता हूं। ये देखिए, ये है स्पेन 750 एडी। 750 एडी के अंदर जो स्पेन था, इसके अंदर उमायद खिलाफत थी, मुस्लिम रूल था, टोटल मुस्लिम रूल। और मुस्लिम रूल कितने साल था? नीचे की लास्ट लाइन देखिए, 711 से लेकर 1492 तक, इतने सारे साल तक, ऑलमोस्ट 800 ईयर्स तक मुसलमानों की हुकूमत थी वहां पर। और उसके बाद में आप देखोगे, जैसे कई सारी जो चीजें मिलती है कि 12th सेंचुरी की बिगनिंग में मुसलमानों का नंबर वहां 55 लाख था, जो नंबर है 55 लाख। और आप ये किताब मैथ्यू कार की बुक में, ब्लड एंड फेथ में देख सकते हैं कि द पर्जिंग ऑफ मुस्लिम स्पेन, 55 लाख मुसलमान थे उस जमाने के अंदर, 12th सेंचुरी के अंदर, डॉक्यूमेंटेड। और आप देखोगे 1492 से लेकर 1614 में कितने मुसलमान बचे मालूम है? जीरो। द पर्जिंग ऑफ मुस्लिम स्पेन के अंदर क्या हुआ? मामला यह हुआ कि एक एक के अंदर इंक्विजिशन करके लोगों को कत्ल किया गया, लोगों का कत्ल किया गया। पूरी चेकिंग होती थी, कौन अंदर छुपा हुआ मुसलमान है। लोग छुपे हुए होते थे अंदर, अपने ईमान को बचाकर अंदर मुसलमान होते थे, बाहर नहीं दिखाते थे, लेकिन उनके बारे में इंक्वायरीज निकाल करके उनको किल किया जाता, मारा जाता, उनका टॉर्चर किया जाता। आज भी अगर देखोगे 2016 की जो सेंसस मिलता है, उसके अंदर स्पेन की पॉपुलेशन के ना 4% मुस्लिम्स है, वो भी मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास स्पेनिश सिटीजनशिप भी नहीं है। यानी आज भी वहां पे ओनली 4% है, वो भी मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स है विदाउट सिटीजनशिप। तो यहां आप ये देखिए, ये एग्जाम्पल है फोर्स कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। अब आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें, कंट्रीज जहां पे मुस्लिम्स ने रूल किया, लेकिन आप देखिए लेबनान के अंदर 35% क्रिश्चियंस है, कुवैत के अंदर भी 18.2% क्रिश्चियंस है। अगर फोर्स वाला मामला होता तो क्या होता मामला? इजिप्ट में 15% है, बहरीन में 14.3% है, कतर में 13.8%। अगर फोर्स होता तो ऐसे इतने सारे मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस, जो अरब क्रिश्चियंस है, जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस है, नहीं मिलते थे। अब देखो ये रिपोर्ट के अंदर यूएई में 13% क्रिश्चियंस है, पैलेस्टाइन में 6% है, जॉर्डन में 6% है। कैसे? और इंडिया की बात देखें कि इंडिया के अंदर आप तुगलक डायनेस्टी का आप चार्ट देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला ग्रीन वाला, 1321 से लेकर 1398। ये देखिए तुगलक डायनेस्टी, जो ग्रीन वाला चार्ट है। और मुगल एम्पायर आप देख रहे हैं कहां तक पहुंचा था। मुगल एम्पायर अपनी पीक पर 18th सेंचुरी के अर्ली हिस्से में मुगल एम्पायर यहां तक पहुंचा था। लेकिन आज आप देखोगे मुस्लिम्स कितने हैं इंडिया में कितने मुस्लिम्स हैं? आप देखिए रिलीजन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुस्लिम्स रिलीजन वाइज यहां पर माइनॉरिटी है, ये तो नोन बात है माइनॉरिटी। लेकिन रूल कितना था? अगर फोर्स वाला मामला होता, जैसे स्पेन की मिसाल आपके सामने है, तो क्या आपको इतने सारे नॉन मुस्लिम्स इंडिया में मिलते? तो हम देखते हैं नहीं फोर्स किया गया। ऑब्वियस बात है, सामने कोई देख सकता है, सामने चार्ट आपके है, मैप लगा हुआ है, आप ये देख के भी बोलोगे कि नहीं फोर्स किया गया। तो आज आप देखो इतने सारे
मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स इंडिया में कैसे हैं, हाँ कैसे हैं, सवाल उठता है कि नहीं उठता है। और आप देखोगे आज भी इस्लाम तेजी से स्प्रेड हो रहा है। अब आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल देखिए, मिलियंस इन द यूएस कन्वर्टेड टू इस्लाम आफ्टर 9/11 के बाद मिलियंस ऑफ लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो ये उसकी रिपोर्ट्स है, कैसे कितने लोगों ने रिपोर्ट किया, क्यों। 9/11 तो बदनाम करने वाली चीज थी, लेकिन हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने वो टाइम पर कुरान देखा, इस्लामिक लिटरेचर देखा, बोले ये कौन है मुस्लिम्स, बदनाम वाली करने वाली चीज से भी वो लोगों को इस्लाम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली और कई सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, मिलियंस ने। हाँ, दे कन्वर्टेड टू इस्लाम। कन्वर्टिंग टू इस्लाम, द व्हाइट ब्रिटेन्स बिकमिंग मुस्लिम्स। मुझे बताओ कौन सी फौज है वहां पर आज, अमेरिका में कौन सी फौज है, यूके में कौन सी फौज है कि वो इतने सारे लोग जो इस्लाम कन्वर्ट होते हैं, व्हाइट्स, हाँ, और सारी नेशनलिटीज के, सारे रंग और नस्लों के कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्या चीज है उसके अंदर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस्लाम इतना तेजी से स्प्रेड क्यों हुआ पास्ट में। क्या 200 करोड़ मुस्लिम, 800 करोड़ में से तकरीबन 200 करोड़ मुसलमान, इतनी बड़ी तादाद के अंदर कैसे, क्या चीज थी। आज भी कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, चेंज हो रहे हैं, क्यों, क्या वजह थी। तो पहली वजह यह है कि यहां पे जो कंसेप्ट है ना, वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन। खालिक, रचनाकार, जो बनाने वाला है उसकी इबादत करो, और जो रचना की हुई चीज है, मखलूक है, उसकी इबादत नहीं करो, उसकी वर्शिप मत करो, क्रिएशन की वर्शिप मत करो, क्रिएटर की वर्शिप करो। इस्लाम यही सिखाता है, आपका मेरा हम सबका मालिक एक है। हमारी सारी श्रद्धा, उपासना, इबादत, वर्शिप उसी एक मालिक के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इंसानों का मालिक एक ही है भाई। आज ये रियलिटी आपके सामने है, आप इस बात को देखो, कल आप इस दुनिया से जाओगे, आपको एज इट इज मालूम पड़ जाएगा थोड़े दिनों में। दुनिया से थोड़े दिनों में तो हम सब इंसानों को जाना ही है, तो हम जब जाएंगे तब तो रियलिटी सामने आने वाली है मरने के बाद। समझदार इंसान वो है जो इस रियलिटी को इस जीते जी समझता है। तो इस्लाम का मैसेज ये है, यहां पे किसी इंसान की इबादत नहीं होती है, कोई क्रिएशन की वर्शिप नहीं होती है, क्रिएटर की वर्शिप होती है। सबसे बड़ी वजह यह है, इसका कंसेप्ट ऑफ गॉड, जो रियलिटी इस्लाम ने बताया है कि मरने के बाद जीवन है। क्या नहीं लगता है अकाउंटेबिलिटी नहीं होने वाली है, सिर्फ इम्तिहान होगा, हिसाब नहीं आने वाला है, रिजल्ट नहीं आने वाला है, ऐसे होगा। आपको लगता है इस तरह से होने वाला है कि रिजल्ट ही नहीं आएगा, बस इम्तिहान ही इम्तिहान चलता रहा। अरे भाई, परीक्षा चल रही है, अलग अलग परीक्षाएं हैं सबकी, रिजल्ट तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मरने के बाद जीवन है, और हम सबको सामने खड़े होना है अपने मालिक के सामने। ये रियलिटी है, ये रियलिटी मैं भी आपके सामने रख रहा हूं, आप भी सोचो। ये रियलिटी असल बात है कि रिजल्ट आने वाला है। जिसने हमें पहली बार बनाया, क्या लगता है वो फिर से नहीं बना सकता। क्या लगता है कि जिसने आसमान और जमीन में इतने कैलकुलेशन से सारे सितारे चल रहे हैं, बेहुस्बान कुरान में आता है, परफेक्ट कैलकुलेशन से चल रहे हैं, क्या वो हम इंसानों का हिसाब नहीं करेगा? क्या नेक लोगों को नेकी का बदला नहीं मिलेगा? क्या गुनहगारों को गुनाह की सजा नहीं मिलेगी? ये है असल वजह क्यों इस्लाम स्प्रेड हुआ। ये है असल वजह कि यहां पे प्योर मैसेज है, यहां पे प्योर मैसेज है। आपको ये बात समझ में आएगी कि इस्लाम का मैसेज एक अक्ल के मुताबिक, फितरत के मुताबिक, प्योर नेचर जो होता है उसके मुताबिक, इंटेलिजेंस के मुताबिक मैसेज मिलेगा। सारे इंसानों में कोई फर्क नहीं बताया गया कि ये ऊंच नीच भेदभाव, सब बराबर है, सब इंसान बराबर है। तो आप देखोगे कुरान के अंदर दिया है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ, विजडम के साथ उनको बुलाओ। वल मौइज़तिल हसना, बेहतरीन नसीहत से बुलाओ। वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, उनके साथ आर्ग्यू करो उस तरीके से जो बेहतरीन है। तलवार, कोई तलवार नहीं, तलवार की धार पे इस्लाम स्प्रेड नहीं हुआ। इस्लाम स्प्रेड हुआ इसलिए कि यहाँ पे ट्रुथ है, यहाँ पे सच्चाई है। वो मैसेज मुसलमानों को कहा गया कि तुम सिर्फ पहुंचाओगे मैसेज, तुम ऐसे बताना है, बुलाना है, बाकी अल्लाह गाइड करेगा जो गाइडेंस के लायक है, और अल्लाह जानता है कौन गाइडेंस के लायक है। तो ये है सारी बातें। और एक और बात मैं इसमें, एक लास्ट बात ये भी ऐड करूंगा कि इंडिया की बात करें ना, तो मुस्लिम हुकूमतें कब आई? उससे पहले इस्लाम आ चुका है। ये देखिए, इंडिया की ओल्डेस्ट मस्जिद आपको केरला में मिलेगी, जो ये केरला के अंदर ये ओल्डेस्ट मस्जिद है, तकरीबन 1400 ईयर्स पुरानी मस्जिद, 1400 ईयर्स पुरानी। और जो सारी जो हुकूमतें आई उसके फार पहले, बहुत पहले इस्लाम इंडिया में आ चुका था। इस्लाम इंडिया में आ चुका था, ओल्डेस्ट मस्जिद वहां पर केरला में मौजूद। अब ये जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ना कि मुस्लिम रूलर्स ने किया, आपको मुस्लिम रूलर्स की बातें में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसी मिसाल भी मिलेगी, जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि एक मौका ऐसा भी है जैसे टीपू सुल्तान के बारे में आता है कि जब मराठास के साथ टीपू सुल्तान की जंग चल रही थी, और मराठास एक बार जब अटैक करने आए थे, और जाते वक्त उन्होंने एक टेंपल को, जो ये जो टेंपल है आप देख सकते हो, ये टेंपल को उन्होंने ये किया था, डिस्टर्ब किया था, टेंपल को रैंसैक किया था। तो हम देखते हैं ये
आप ये रिपोर्ट के ना पढ़ सकते हैं, आर्टिकल का लिंक भी दिया हुआ है, आप जाके खुद देखिए, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप देखिए। तो ये चीज के बाद में टीपू सुल्तान ने रिस्टोर किया था उस टेंपल को, ये भी मिसाल आपको मिलती है। औरंगजेब की बात करेंगे, औरंगजेब के बारे में आता है कि औरंगजेब ने ऐसा फंड कायम किया था, ऐसे फंड्स कायम किया था, मंदिरों के लिए भी कायम किया था। मतलब ये भी एक मिसाल है रूलर्स की। मैं नहीं कह रहा हूं सही है गलत है क्या है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ये हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है। तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना आज कि मुस्लिम रूलर्स ने ये किया वो किया, तो ये प्रोपेगेंडा के पीछे नफरतें फैलाई जाती है, नफरतें बढ़ती है कि ये हुआ, हाँ ये हुआ। तो ये मैंने 2 आंसर्स कवर किए। अब मैं आपके सामने ये डिस्कशन तो हमारा मेरा प्रेजेंटेशन में यहाँ पे रोकता हूं, और अब मैं गेस्ट को लूंगा। एडमिन से मैं ये कहूंगा कि वो लिंक को पिन करें, और सिर्फ जैसे हमारी ये स्मॉल स्ट्रीम होती है, 5 हम लोग सवाल लेते हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह 5 गेस्ट को लेंगे। और ऐसा करता हूं कि जब तक गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एक और आंसर जो कनेक्टेड है मैं वो भी शेयर करता हूं। कई सारे लोग ये सवाल लगाते हैं, कहते हैं कि गैर मुसलमानों को तो जिजिया देना पड़ता था मुस्लिम हुकूमत में, जिजिया, और इस वजह से वो लोग कन्वर्ट कर लेते थे। क्यों कन्वर्ट करते थे? क्योंकि जिजिया देना पड़ता था। काश कि उनको पता होता कि वो सवाल जब कह रहे हैं ना, सवाल के अंदर उल्टा जवाब मौजूद है, सवाल में जवाब मौजूद है। आइए हम इसकी एनालिसिस देखें। देखिए, मुस्लिम फौज 3 ऑप्शंस देती थी, कहा जाता है कि या तो तुम इस्लाम कबूल करो, या तो तुम जिजिया दो, या तो फाइट करो। तो ये जो 3 ऑप्शंस है, इसके अंदर एक चीज वो मिस कर जाते हैं, ये चीज मिस कर जाते हैं कि सुलह, ये तीनों से पहले एक ऑप्शन होता था सुलह, ट्रीटी। सूरह 8 व 61 में आता है, फ़इन जनहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह। अगर वो सुलह चाहते हैं तो तुम भी सुलह चाहो और भरोसा अल्लाह पर करो। अगर वो सुलह चाहते हैं, तुम भी चाहो, भरोसा किस पे करो? अल्लाह पर करो। तो ये चीज वो लोग मेंशन नहीं करते हैं जो कहते हैं कि ये 3 ऑप्शन से पहले बात होती थी सुलह। और इसकी मिसाल खुद आप देख सकते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना में यहूदियों के साथ सुलह की थी, मक्का के मुश्रिकों के साथ हुदैबिया में सुलह की, मिसाल प्रैक्टिकल मौजूद है। अब आइए, ये सुलह के अंदर अगर सुलह हो गया अलग बात है, सुलह नहीं हुआ, जंग पे बात आई, तो 3 ऑप्शंस होते थे, जो हम देखते हैं सही मुस्लिम की हदीस है कि 3 ऑप्शंस। अब ये 3 ऑप्शन में सवाल का जवाब मौजूद है। जो लोग वो कहते हैं कि देखो जिजिया देना पड़ता था, उनको काश पता होता कि क्या है क्या है। तो हम ये देखिए, नंबर 2 पॉइंट पढ़िए, सेकंड नंबर पॉइंट पढ़िए। फर्स्ट है कि उनको इस्लाम की दावत दो। सेकंड पॉइंट क्या है? फ़इनहुम अबौ फसलहुमुल जिजिया, अगर वो मना करे इस्लाम नहीं कबूल करना है तो उनसे जिजिया मांगो। जिजिया क्या है? एक टैक्स है। पढ़िए आगे, फ़इनहुम अजाबूका फ़क़बल मिनहुम व कुफ़्फ़ अन्हुम, अगर वो दे दे तो फिर एक्सेप्ट कर लो और अपने हाथों को रोको, यानी कि कुछ नहीं होना चाहिए उनको, यानी कि उनका रिलीजियस फ्रीडम बरकरार रहता है अगर वो जिजिया एक टैक्स पे करे। अब ये कहा जाता है जिजिया बहुत ज्यादा हुआ करता था, बहुत ऑपरेसिव होता था। आइए एनालाइज करते हैं। तो यहां पहली बात तो हमें पता चल गई कि जिजिया का मतलब यह है कि तुम ये टैक्स पे करो और तुम्हारा रिलीजियस फ्रीडम है, तुम जो मजहब पे हो वो मजहब पर रहो, तुम्हारा रिलीजन फॉलो करो, लेकिन एक स्मॉल टैक्स पे करना है। अब उनको ये नहीं पता है कि जिजिया किससे लिया जाता है। मुवत्ता इमाम मालिक में हदीस है, आप ये देख सकते हैं, सारे हवाले नीचे लास्ट लाइन में दिए हुए, अरबिक हवाले और इंग्लिश हवाला। जिजिया अडल्ट पर्सन से लेना है, मतलब छोटों से नहीं लेना है, बच्चों से नहीं लेना है, आजाद से लेना है, यानी गुलाम से नहीं लेना है, सेन से लेना है, सेन से यानी जिसकी अकल सलामत हो, यानी कि पागल से नहीं लेना है, और एबल बॉडीड मेल से, मर्दों से लेना है, वो भी एबल बॉडीड, यानी कि बुजुर्गों से नहीं लेना है, यानी कि हैंडीकैप लोगों से नहीं लेना है, औरतों से नहीं लेना है जिजिया। ऐसे मॉन्क्स होते हैं, हर्मिट्स होते हैं, पुअर होते हैं, बीमार होते हैं, ये सबसे जिजिया नहीं लेना है। किससे लेना है? एबल बॉडीड मेल से लेना है। अब कितना जिजिया है वो देखने से पहले एक बात देखिए कि मुसलमानों को एक्चुअली ज़कात देनी पड़ती है। मुसलमानों के लिए क्या कंपलसरी है कि वो ज़कात दे, और ज़कात जो फंड है ना, ये कुरान की आयत है सूरह 9 वर्स 60, 8 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पूरा एक वेलफेयर स्टेट का सिस्टम है, लिल फुकरा, फकीरों के लिए, वल मसाकीन, नीडी के लिए, यानी जरूरतमंदों के लिए, वल आमिलीना अलैहा, जो ज़कात फंड एडमिनिस्ट्रेशन के ना जो अपॉइंटेड लोग होते हैं उनके लिए, वल मुअल्लफति कुलूबहुम, जिनके दिल इस्लाम की तरफ माइल है, हाँ उनके लिए, और वफिर रिकाब, गर्दन आजाद करने यानी गुलामों को आजाद करने के लिए, वल गारिमीन, जो कर्जे के बोझ में है, जो कर्जे के बोझ में है, वो गरीब और मिस्किन नहीं है लेकिन कर्जे के ना दबे हुए, उनके लिए, वफी सबीलिल्लाह, इन द वे ऑफ अल्लाह, और वब्न सबील, मुसाफिर के लिए। तो ये सब, ये 8 कैटेगरी से पूरे एक वेलफेयर स्टेट का सिस्टम है। कौन देगा? लेकिन ये इबादत है। ज़कात जो होती है ना, इबादत है, और इबादत जो है ना मुस्लिम्स करते हैं। तो ज़कात किसको देना है? मुस्लिम्स को देना है।
लेकिन सिर्फ ज़कात नहीं है, पर्सनली उनको सदका देने इनकरेज किया गया, यानी कि चैरिटी, पर्सनली सैक्रिफाइस करना है, कुर्बानी करना है, कोई गुनाह किए तो कफारा पे करना है, और कई चीजें हैं। तो कंपल्सरी चीज ज़कात है जो स्टेट कलेक्ट करेगी, स्टेट कलेक्ट करेगी ज़कात के अंदर, जो जाहिरी अमवाल का जो ज़कात ली जाती है स्टेट कलेक्ट करती है। नॉन मुस्लिम क्या करेंगे? ज़कात नहीं देंगे। कौन क्या करेंगे? वो तो वहां से वो जो वेलफेयर स्टेट के सारे जो जा रहे थे, नॉन मुस्लिम क्या देंगे? जिजिया देंगे। जिजिया देंगे। किससे लिया जाता है? एबल बॉडीड मेल से लिया जा रहा है। अब जिजिया कितना हुआ करता था? हाँ, कितना हुआ करता था? आप देखिए, हदीस आपके सामने, अबू दाऊद की हदीस है, ऑथेंटिक सही हदीस है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि उन्होंने हुक्म दिया, वमिन कुल्ली हालिमिन, यानी मर्द से, प्रूफ दे रहा हूं मैं आपके सामने, हालिमिन जो मर्द होता है, जो बालिग होता है। हालिम किसे कहते हैं? ऐसा मर्द जो मैच्योरिटी की एज पे पहुंच गया, यानी कि अडल्ट, यानी मुहतलिमन, दीनारन, एक दीनार साल का, एक दीनार, औ इदलहु मिनल माफिर सियाबुन तकुनु बिल यमन, यानी कि या तो एक दीनार या उसके उतनी वैल्यू का जो कपड़ा जो यमन से आता है उतना, यानी कि या तो दीनार दो या तो उसकी वैल्यू का उतना आपके पास क्या है, कपड़े के डीलर हो, क्या चीज है, उतनी इक्विवेलेंट तुम एक दीनार के बराबर दे दो। एक दीनार कितना होता है मालूम है? एक दीनार उस जमाने में कितना था? एक दीनार, आप अगर इस हदीस से अंदाजा लगाइए, इब्न माजा की हदीस है कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा रदियल्लाहु अन्हु को एक दीनार दिया और कहा कि एक मेंढी खरीद के आओ, एक शीप खरीदो। उन्होंने वो एक मेंढी, एक दीनार में 2 शीप खरीद लिए, फिर एक शीप को एक दीनार में बेच दिया और वापस आए एक दीनार और एक शीप लेकर, एक मेंढी लेकर और एक शीप लेकर, एक दीनार लेकर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें बरकत दे। यानी एक दीनार की वैल्यू इतनी थी रफली कि एक शीप, एक मेंढी आती थी, एक मेंढी एक शीप, साल में एक बार। आपको पता है मुसलमान साल में एक बार जो कुर्बानी करते हैं ना, वो तकरीबन एक मेंढी कम से कम, हाँ, जो एक शख्स को कहा जाए, एक फैमिली की तरफ से कम एक मेंढी को कोई करे, तो ये क्या है? ये कुर्बानी। और ज़कात कंपलसरी है। हाँ, तो ज़कात कंपलसरी है, ज़कात के अलावा दूसरी चीजें हैं। तो आप कंपेयर करिए उमर रदियल्लाहु के टाइम पर उन्होंने क्या देखा कि बाज एरिया ज्यादा खुशहाल है, ज्यादा वो है, रिच है, तो उन्होंने क्या किया कि 4 दीनार कर दिया वो लोगों के लिए जहां पे गोल्ड की करेंसी चलती थी, और 40 दिरहम जहां पे सिल्वर की करेंसी थी, और जो गरीब इलाके वहां पे 1 दीनार रखा उन्होंने। तो हम देखते हैं 1 दीनार और 4 दीनार दोनों के बीच में उमर रदियल्लाहु के जमाने में मिलता है। इन शॉर्ट, एक लो वैल्यू ही रखी जाती थी, एक कम वैल्यू ही रखी जाती थी जो इजीली अफोर्डेबल है। देखो, आप ये देखोगे, ये टैक्स का सिस्टम कई कल्चर्स में चलता है। ये क्या होता है ना, वो टैक्स के अंदर वो रकम बड़ी चीज नहीं होती है कि आप एक हुकूमत को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो आपकी एक्सेप्टेंस है, ये चीज उसके अंदर असल होती है। हाँ, और एक और चीज आप देखोगे, इब्न अबी नजीह वो फरमाते हैं कि उन्होंने मुजाहिद ताबई से पूछा कि क्या वजह है कि अहले शाम से 4 दीनार लिया उमर रदियल्लाहु ने और अहले यमन से 1 दीनार लिया। तो मुजाहिद कहते हैं कि उनकी आसानी के लिए किया गया। सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 3156 से ऊपर ये बात दी गई है। तो ये ताबईन के जमाने में, उमर रदियल्लाहु के जमाने की बात है कि 4 दीनार कहां से लिया? शाम, सीरिया वालों से, और यमन वालों से, यमन जो साउथ में है, 1 दीनार लिया, उनकी हालात के हिसाब से, उनकी सिचुएशन के हिसाब से। अब एक और बात कि कोई गरीब गैर मुस्लिम हो तो उससे जिजिया लिया नहीं जाएगा, बल्कि उसकी मदद की जाएगी। आपको किताबुल अमवाल कासिम बिन सलाम ने एक रिवायत को जमा किया है कि उमर रदियल्लाहु एक गरीब शख्स के पास से गुजरे और उसको देखा कि वो मोहताज था, तो उसको उसकी हेल्प करने का हुक्म दिया, उसकी मदद करने का हुक्म दिया। तो यानी कि जिजिया सिर्फ ऐसा नहीं कि लिया जाएगा, कोई गरीब शख्स है, उसको क्या वेलफेयर स्टेट है, उसके अंदर सारे रहने वाले लोगों का ख्याल रखा जाता है, क्या उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि जायज नहीं है कि कोई नॉन मुस्लिम को जिम्मेदार किया जाए कि वो जिजिया देना होगा उसको, अगर वो केपेबल नहीं है, उसके अंदर इस्तिताअत नहीं है। यानी कोई गरीब है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता, उसको जेल में नहीं डाला जा सकता कि गरीब हो तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये जो बातें कहानियां लोग बयान करते हैं ना, उसकी कोई बेसिस नहीं, उल्टा इस्लामिक फिक्र की किताबों में इसको अपोज किया गया। हाँ, इब्न क़य्यिम ने अपनी फेमस किताब अहकाम अहलुज ज़िम्मा के अंदर इस बात को एक्सप्लेन किया है। और ये चीज के अंदर मकसद क्या होता था ना, हिफाजत। आप ऐसे केसेस देखोगे जिसके अंदर मुस्लिम फौज को जब रिट्रीट करना पड़ा तो उन्होंने लिए हुए जिजिया को वापस दिया कि हमने आपसे जिजिया लिया था, अब हम आपको डिफेंड नहीं कर सकते हैं, आपको वापस दे रहे हैं। यानी उनको ये डिफेंस फ्री में मिलता था। डिफेंस इसके अंदर मकसद था कि सारे एक्सटर्नल अग्रेशन से सिक्योरिटी के लिए, पता है आपको, हम सब कंट्री में रहकर सेफली काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, आर्मी अपना काम कर रही है, तो सब लोग अपने सेफ्टी अपना काम करते हैं। तो ये क्या होता है कि डिफेंस उसके अंदर मकसद था। मुस्लिम आर्मी रिट्रीट हुई, उन्होंने लिए हुए जिजिया को रिटर्न भी किया। और आप खुद सोचो
इस बात से समझो कि जूस, हाँ जूस क्यों मुस्लिम कंट्री में रहना पसंद करते थे। आप देखिए आर्टिकल, द जूइश क्रॉनिकल का आर्टिकल है, इस्लाम सेव ज्यूरी। हाँ, ये जूइश रिलीजन को, जूइश लोगों को जैसे कि मुसलमानों ने सेव कर दिया, क्योंकि वो कहां रहना पसंद करते थे, मुस्लिम कंट्रीज में रहना पसंद करते थे। अब आप बताओ, अगर मुस्लिम कंट्रीज में इतना बुरा हाल था सचमुच जैसे लोग बोलते हैं, तो क्यों वो रहना पसंद करते थे। ये झूठी बातें, प्रोपेगेंडा इजी है, कोई भी बात देख के समझ सकता है। तो फाइनली बात यह है, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है, जिजिया के नाम से भी जबरदस्ती करने की कोई ताकत नहीं है। और जिजिया का वजूद बल्कि इस बात की दलील है कि अपने मजहब पर तुम कायम रह सकते हो, तुम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, तुम पे जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी और इसके अंदर दिया जाएगा, मतलब तुम्हारी हिफाजत की जाएगी। तो ये मैंने इस ताल्लुक से, जिजिया के ताल्लुक से भी आपके सामने प्रेजेंट किया। इस माहौल के अंदर जो नफरतों के अंदर लोग फैले हुए हैं, नफरतें फैलाई जाती है, ये इस मकसद से मैंने स्प्रेड किया आपके सामने कि लोग एक फेयर बात कर सकें, इंसाफ के साथ बात कर सकें। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे असल बात यही है कि ऑब्जेक्टिविटी हमारे अंदर से जानी नहीं चाहिए, इंसाफ हमारे अंदर से जाना नहीं चाहिए। चलिए हम अपने फर्स्ट गेस्ट को लेते हैं यहाँ पर। हमारे फर्स्ट गेस्ट मुजाहिदुल इस्लाम। यस, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस मैं आपका बहुत बार मैं सुना स्ट्रीम। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ा माइक के करीब है, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं 15-20 दिन से स्ट्रीम देख रहा हूँ। आपकी स्ट्रीम देखी मैंने, मुफ्ती साहब की देखी, बहुत अच्छी बात करते हैं। बस मैं आप लोगों की दुआ के लिए आया कि दुआ करो हम लोगों के लिए भी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे जो सिस्टम चल रहा है कि आज के दौर में ईमान बचाना, और ईमान बचाना क्या, शक पैदा हो जाता है आदमी के दिल में, उस शक से बचने के लिए बहुत मुश्किल है। आज अगर आप यूट्यूब फेसबुक खोलो तो इतनी गंदगी है। बस अल्लाह से दुआ करो हम लोगों की जो नहीं पढ़ सकते या हम लोग जिसे अरबी नहीं मालूम हम लोगों को, अल्लाह ताला बस आप लोगों की बरकत से हमारी हिफाजत फरमाए, ताकि हम लोगों को शक पैदा ना हो, सुधार पैदा ना हो। ये बात याद रखिए, आसमान और जमीन में कंट्रोल अल्लाह का चलता है, और जो तकलीफें भी आती हैं उसकी मर्जी से आती हैं, और हमें तकलीफों के अंदर अपना जायजा लेना चाहिए कि हम कैसे हैं, क्या हम इस्लाम बराबर से फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस्लाम के अंदर आपको जो प्रॉब्लम आ जाते हैं ना, उसका सोल्यूशन आपको 1400 साल पहले से मिलेगा, उसका सोल्यूशन 1400 साल पहले से। और सारी चीजों में सोल्यूशन यही होता है कि हम ओरिजिनल पे वापस आए, अपना जायजा लें, कुरान और हदीस के आईने में अपने आप को देखें कि हमारे अंदर क्या कमी आ गई है, हम कैसे ठीक है, क्योंकि कंट्रोल अल्लाह का ही है। जो प्रॉब्लम आ रहे हैं अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आते। तो हमें अपना रोल प्ले करना है, और आज भी हम देख रहे हैं जो लोग नफरतों में, तो हमें उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए सही बात क्या है, उनको कहना चाहिए भाई इस्लाम के नाम में आप कह रहे हो, व्हाट डज इस्लाम टीच, आप देखो तो सही, देखो समझो क्या इस्लाम सिखाता है। तो ये है इसके बारे में असल बात। जज़ाकल्लाह खैर मुजाहिदुल इस्लाम ब्रदर। चलिए हमारे नेक्स्ट गेस्ट अब्दुल कदीर, डॉक्टर अब्दुल कदीर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई, कैसे आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी, एक प्रोपेगेंडा मूवी जैसा कि द केरला स्टोरी, उसमें ये बताया गया है कि मुसलमान जो है लड़कियों को फंसा के जो है कन्फोर्स कन्वर्शन करके फिर सीरिया में जो है भिजवाया जाता है। तो 3 स्टोरी का कहानी है, उसको ऐसा इमेज दिया गया है कि बहुत सारी लड़कियां जो है कन्फोर्स कन्वर्शन किया जाता है। तो इसका हकीकत जरा बता दीजिएगा ताकि लोगों भी जान जाए और मैं भी जान जाऊं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और तो मेरी छोटी सा दूसरी सवाल है, इसी मूवी में बताया गया है कि काफिर की जो यानी जो काफिर का जो बाप होता है, अगर मुसलमान बेटा या बेटी होती है तो उसके ऊपर थूका जाता है। क्या इसका हकीकत क्या है, क्या इस्लाम इसमें क्या 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 कहा जाता है? जज़ाकल्लाह। काफिर का जो क्वेश्चन है आपको फिर से एक बार दोहराना होगा, मैं आपको बोलूंगा। अब जहां तक आपने केरला स्टोरी कहा, तो जी हाँ सही बात है कि 32,000 का गुलू करना, एग्जैजरेट करना, और बाद में साबित हो कि 3 केस मिले टोटल। और मैं आपको बताऊं एक बात कि कोई ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि कोई एक्सेप्शनल हो सकते हैं जो इस्लाम की टीचिंग के खुद खिलाफ जाकर कोई कर सकता है, कोई रॉन्ग केस हो सकता है। ऐसे केसेस आपको सब जगह मिलेंगे, ऐसे केसेस सब जगह मिलेंगे। और होना क्या चाहिए ना, एक फेयर स्टैंडर्ड वाली बात यह है कि अगर कोई चीज गलत है तो सब जगह पे गलत हो ना, मतलब यूनिवर्सली अप्लाई होना चाहिए। इंसाफ का वही मामला होता है, और कोई खुद अपने हाथ में कोई कानून नहीं ले सकता। कानून के तहत, कानून फेयर हो,
वो अक्रॉस ऑल रिलीजन अप्लाई हो। गलत है, सब जगह पे गलत है। अब जहां तक केरला स्टोरी वाली मिसाल है, सब लोगों ने देखा इस चीज को कि जब साबित करने कहा गया, जब चैलेंज किया गया, जब बड़े बड़े प्राइज अनाउंस किए गए केरला स्टोरी के सपोर्टर्स को कि लाओ तुम्हें इतना बड़ा प्राइज हम देते हैं कि लाओ प्रूफ लाओ, 32,000 केसेस ऐसे हुए हैं, उनके पास था नहीं, मैक्सिमम मिले 3 केसेस। और यही चीज के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से एग्जैजरेट किया जाता है। आज भी आप देखिए कि थोड़े दिन पहले एक पर्टिकुलर केस मिला, तो कोई केस हो सकता है और वो रॉन्ग है, हम लोग भी उसकी निंदा करते हैं, हम भी उसे गलत कहते हैं। अब उसके अंदर ये कहना कि उसको बना करके बता देना ये इस्लाम की पोजीशन है, इस्लाम ऐसा सिखाता है, तो ये बात गलत है। आईसिस जिसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों ने उसके खिलाफ बात किया, दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर्स ने बिल इत्तेफाक उसके खिलाफ बात किया। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो आईसिस के खिलाफ कितनी सारी चीजें हैं, मैं आपको उसके बारे में पावर पॉइंट बता सकता हूं। तो ये चीज आप देख सकते हो, लेकिन ये सब चीजें नहीं बताई जाती है। यानी बताया जाता है जैसे मुस्लिम्स सपोर्ट करते हैं, ऐसा बताया जाता है कि मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, हालांकि हम सपोर्ट नहीं करते। मेरे पास इसका पावर पॉइंट रेडी था, तो मैं जस्ट बता देता हूं आपको ताकि लोग देखें कि मुस्लिम्स ने इस चीज को कंडेम किया है, मुस्लिम्स ने इस चीज को कंडेम किया है। आप देखिए ये डीएनए का आर्टिकल, ओवर 1000 इस्लामिक क्लेरिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इशू फतवा अगेंस्ट आइसिस। हाँ, ये एक आर्टिकल आप देख रहे हैं। और 70,000 क्लेरिक्स उलमा इशू फतवा अगेंस्ट टेररिज्म, 15 लाख मुस्लिम सपोर्टिंग इट। हाँ, मुस्लिम स्कॉलर्स ने टेररिज्म के खिलाफ बात किया है। 6,000 उलमा इस्लामिक स्कॉलर्स दे गैदर एंड दे गिव फतवा अगेंस्ट टेररिज्म। तो ऐसी कितनी सारी मिसालें हैं, कितनी सारी एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंसेस हुई है, लोगों में, अवाम में बेदारी पैदा की गई है। और ये सब के अंदर बताया गया है कि किस तरह ये आईसिस का जो सिस्टम था ये रॉन्ग है। अब आज क्या किया जा रहा है कि वो चीज बताई जा रही है कि मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम सपोर्ट करते नहीं है, मुस्लिम्स ने अपोज किया यूनानिमसली, सबने मिलकर अपोज किया है। कोई ऐसे ही आईसिस खत्म नहीं हुआ। आईसिस के खत्म होने में जो इंटरनेशनल तौर पे मुस्लिम उलमा ने, स्कॉलर्स ने जिस तरह से कंडेम किया, उसको सपोर्ट नहीं किया, ये वजह है कि उसका सपोर्ट ड्राई आउट हो गया, कुछ था नहीं। और ये अलग बात है कि वो एक अलग कहानी है आईसिस के पीछे, जो देख सकता है कोई भी इंसान जो देखना चाहे। तो चलिए, ये बात मैंने आपके सामने रखी। अब वही स्टोरी को अलग अलग तरह से लोग लाएं, तो मैं समझता हूं हमारी ऑडियंस के अंदर ये मैच्योरिटी होनी चाहिए, इंसानों में मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो प्रोपेगेंडा के अंदर कोई आपके साथ खेल सकता है, कोई आपको अगर टर्न कर सकता है, तो आपके अंदर अपनी खुद की अकल हो के फायदा क्या है? हाँ, कोई फायदा क्या है? देखो, क्रेडिबिलिटी नाम की चीज है ना, क्रेडिबिलिटी क्या होती है? क्रेडिबिलिटी कि मिसाल के तौर पर अगर साबित हो गया कि ये पानी का ग्लास है, ये पानी के ग्लास में पानी नहीं एसिड है, और फिर भी मैं पिया जाऊं, तो ये क्रेडिबिलिटी अगर पानी की गई, ये एसिड साबित हो गया या यूरिन साबित हो गया, मैं बोला कोई पिए, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि बेवकूफ है वो इंसान। यहां पे हम देखते हैं ऐसी चीजें जिनकी क्रेडिबिलिटी बार बार गलत साबित हुई, बार बार डिस्क्रेडिट हुए, और फिर भी लोग उस चीज को कंटिन्यू करें, तो ये हम कहेंगे कि इफ यू फूल मी वंस, शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। तुमने मुझे एक बार बेवकूफ बनाया तो शेम ऑन यू, और दूसरी बार बेवकूफ बनाया तो शेम ऑन मी। तो हम कहते हैं लोगों पर कि शेम ऑन यू, कि तुम्हें लोग बार बार बेवकूफ बनाते हैं। तो हमें मैच्योर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, और ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, ऐसी सारी चीजों को उसके खिलाफ मिलकर सब लोगों को बातें कहना चाहिए। ये हम सबके लिए जरूरी है। आपने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, फिर से बताइए। और ये पानी है प्लीज, इसलिए मैं पी रहा हूँ। हाँ, वो दूसरा सवाल ये था, उस मूवी में ये बताया गया कि अगर कोई मुसलमान हो गया तो वो गैर मुस्लिम जो है बाप को, यानी जो काफिर हो जाता है, उन्हें काफिर है तो उसके जाके थूकते हैं, मतलब उसमें दिखाया गया ऐसा। तो उसका हकीकत क्या है पूछ रहा था मैं। हाँ, देखिए, कोई नॉन मुस्लिम, आपको मैं बताऊं, कुरान के अंदर आयत है, वह साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा, कि किसी के अगर माँ बाप उसके साथ उसे गलत चीज की तरफ बुलाते हैं, उसे कुफ्र करने कहते हैं, शिर्क करने कहते हैं, अल्लाह ने कहा फला तुती हुमा, उनकी बात नहीं मानना। अगर माँ बाप कहते हैं कि तुम अल्लाह के साथ, एक मालिक के साथ दूसरों को शरीक करो, अल्लाह ने कहा उस चीज को फॉलो नहीं करना, उस चीज में ओबीडियंस नहीं करना। लेकिन उसके आगे क्या कहा है वो भी तो देखिए, वह साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छे तरीके से रहो, अच्छे तरीके से रहो। थूकना आता है उसमें, बदतमीजी करना आता है, बदजुबानी करना आता है, इंसल्ट करना आता है? नहीं आता। अगर कोई कर रहा है तो कुरान की आयत है, डायरेक्ट उसके खिलाफ जा रहा है। सेकंड मिसाल सही बुखारी में आपको मिलेगी, अस्मा रदियल्लाहु अन्हा, उनकी मम्मी, उनकी वालिदा नॉन मुस्लिम थी, इस्लाम नहीं कबूल किया था। उनकी वालिदा आई उनके पास मिलने, और उनकी वालिदा की मदर की कुछ नीड्स थी, वो नॉन मुस्लिम थी। तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अस्मा रदियल्लाहु अन्हा ने, असली उम्मी, क्या मैं अपनी वालिदा के साथ, मदर के साथ अच्छा सलूक करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम सिली उम्म की, हाँ तुम्हारी वालिदा के साथ अच्छे सलूक करो। तो यानी रिश्तेदारी रखो,
इस्लाम ने कहा नॉन मुस्लिम्स अगर तुम्हारे रिश्तेदार है तो उनके साथ रिश्तेदारी तुम्हारी खत्म नहीं हो जाती, रिश्तेदारी मेंटेन करो। लेकिन जहां पे बात है अल्लाह की बात के ऊपर वाला जो हमारा मालिक है, जिसके सबसे ज्यादा उपकार है हम पर, उसकी नाफरमानी आए तो सही बुखारी की हदीस है, ला तौता फी मासियतिन इन्नमा तौतु फिल मारूफ। फर्मा बरदारी गुनाहों में नहीं होती, फर्मा बरदारी अच्छी चीजों में होती है, सही चीजों में फर्मा बरदारी होती है। ये स्पिरिट हमें सिखाया गया है और यही बैलेंस है। देखो बाज लोग क्या होते हैं ना, माँ बाप को जैसे कि उनकी पूजा करते हैं, उनको समझते हैं ये गलत हो ही नहीं सकते। अब हमें समझना है माँ बाप का रिस्पेक्ट करना है, लेकिन माँ बाप से कभी भूल हो तो विथ ऑल रिस्पेक्ट उनकी उस भूल को नहीं फॉलो करना है हमें, ये इस्लाम सिखाता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज बदतमीज हैं, बदजुबान है, माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं। इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 3 है जिनकी बद्दुआ जो होती है ना वो यकीनन कबूल होती है। एक है मजलूम, और मजलूम जो होता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तकू दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से डरो, व इन काना काफिरन, चाहे वो नॉन मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे वो काफिर क्यों ना हो, उसकी बद्दुआ से डरो। मजलूम किसे कहते हैं? जिसपे जुल्म किया गया, जिसके साथ अत्याचार किया गया, नाइंसाफी की गई। दूसरा कौन है? माँ बाप। माँ बाप की बद्दुआ बच्चे के लिए दुआ भी कबूल होती है, बद्दुआ भी कबूल होती है, तो इसलिए बद्दुआ से बचना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखाया कि माँ बाप के साथ कोई अगर बदसलूकी करता है तो ये ऐसा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में मिलकर रहेगी, दुनिया में मिलकर रहेगी। उकूकुल वालिदैन, वालिदैन के साथ बदतमीजी करना, बदसलूकी करना। तो जो अगर कोई चीज बताई गई है, ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ चीज बताई गई है, इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ चीज बताई गई है। जाहिद भाई, मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्ट्रीम था ये। मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ये जितना ये केरला स्टोरी में, इसमें शरिया में सिखाया जाता है, शरिया में सिखाया जाता है को है, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें जो अवाम देखिए बहुत मिसअंडरस्टैंड हो सकता है। तो अगर हो सकता तो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा इसके बारे में, ताकि जो एक एक पॉइंट उसमें एक्सप्लेन करेंगे तो वो वाजे हो जाएगा। इसके बारे में कोई जब तो वीडियो मुझे नहीं दिखा, अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन एक रिकॉर्ड वीडियो रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे अगले गेस्ट हैं राजेंद्र थापा जी। यस राजेंद्र भाई, यस राजेंद्र भाई, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अपने आप को, आप अनम्यूट ही हैं, आपकी आवाज आ रही है हम लोगों को, आपकी तरफ से कुछ आवाज। लास्ट एंड फाइनल चांस राजेंद्र भाई, अपने को अनम्यूट करें, अब बात करें, नो प्रॉब्लम। हमारे नेक्स्ट गेस्ट ओम, बहुत दिनों बाद। हेलो हेलो, यस ओम भाई, आवाज आ रही है जनाब? जी हाँ, आवाज आ रही है। और कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। और सुनाओ क्या चल रहा है? जी सब ठीक। बताइए, आज का टॉपिक है लव जिहाद एंड फोर्स्ड कन्वर्जन। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ बात कहना चाहते हैं? हाँ, मैं अभी सुन रहा था, एक हमारे भाई आए थे तो आपने एक बात बोली थी, एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई जजिया उसके लिए सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि भाई सिक्योरिटी किसको और किससे, किसको सिक्योरिटी और किससे सिक्योरिटी? जी देखिए, सवाल ये है सिक्योरिटी किसको और किससे आपने जो पूछा, क्योंकि हालांकि उसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन किसको और किससे जो आपका सवाल है उस पर मैं फोकस करता हूं। तो जैसा कि हमारे सामने एक मिसाल है कि जब मुस्लिम फौज को पीछे मूव होना पड़ा तो उन्होंने वहां का लिया हुआ जिजिया रिटर्न किया। तो किससे इनसिक्योरिटी थी? आगे इन्वेडिंग जो आर्मी आ रही थी, वो इन्वेडिंग आर्मी, जब आर्मीज आती हैं तो वो शहरियों के साथ भी कैसा सलूक करते हैं, उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। तो उसके अंदर मुस्लिम फौज जब पीछे जा रही है, अब डिफेंड नहीं कर पाएगी, तो मुस्लिम फौज ने जो लिया हुआ जिजिया है वो रिटर्न कर दिया। इसकी मिसाल है। तो पता चला एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है? एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात हो रही है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, जिजिया एक नॉमिनल अमाउंट है, साल में एक बार देना है, एबल बॉडीड पर्संस को देना है, गरीबों को नहीं देना है, औरतों को नहीं देना है, बीमारों को नहीं देना है। एक नॉमिनल अमाउंट है जो एक टोकन है कि बगावत कोई शख्स नहीं कर रहा है। यानी कि कोई भी कंट्री के अंदर ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि उसके जो फॉलोअर्स, जो स्टेट के रहने वाले लोग हैं, वो बगावत बर्पा ना करें, और यही चीज हर कोई चाहता है, हर हुकूमत चाहती है। तो यही चीज का एक तरीका क्या है इस्लामिक सिस्टम के अंदर? मुस्लिम्स देंगे ज़कात, मुस्लिम ज़कात देंगे, नॉन मुस्लिम्स देंगे जिजिया।
अब इसके अंदर सेफ्टी क्या है उनके लिए? सेफ्टी किस चीज से है? ये सेफ्टी है कि एक्सटर्नल थ्रेट से उनकी हिफाजत है, उनको डिफेंड करना मुस्लिम फौज की जिम्मेदारी है, वो करेगी और उनकी हिफाजत करेगी। और एक चीज क्या था कि अगर कोई शख्स बगावत करने वाला है तो कोई भी कंट्री उस चीज को सपोर्ट नहीं करने वाली है, कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करने वाली। जब वो जिजिया देता है तो वो बताता है कि ओके मैंने एक्सेप्ट किया इस हुकूमत को। तो ये कंसेप्ट था उस जमाने में। उस जमाने में ये चीज चल रही थी जिसके बारे में प्रोपेगेंडा करके लोग कहते हैं कि फोर्स करके कन्वर्ट किया गया, उल्टा ये दलील उसके खिलाफ है। उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिला होगा। तो जिजिया आज के लिए आज की डेट में इम्प्लीमेंट नहीं है जिजिया। देखिए जाहिर सी बात है कि हर चीज की बात जब हम करेंगे तो उसके बैकग्राउंड की बात के साथ होगा ना। अगर कोई कहे कि इनकम टैक्स इंडियंस पे क्यों है, इनकम टैक्स इंडिया अमेरिकन लोगों से क्यों नहीं लेता, तो भाई अमेरिका के रहने वाले लोग अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इंडिया के रहने वाले लोग इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, सारी चीजें देते हैं। ये तो नॉन बात है ना। तो जो चीज जहां है की बात है। अब कोई बोले कि वो चीज उस जमाने में हुकूमत है उनकी बात हो रही है जी। अभी जैसे अभी जायद पटेल साहब अभी मेरी बात सुनिए कि अभी जैसे इंडिया में आप हो, हम भी हैं, सब हैं, हर मजहब के हर मानने वाले लोग हैं, तो किसी से एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं लिया जाता। मैं तो जिजिया को वैसे टैक्स समझता नहीं हूँ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मैं मान भी लूँ तो रिलीजन बेस्ड टैक्स होता है या इनकम बेस्ड टैक्स होता है? यहाँ पर लिया जाता है कि देखिए अभी आप कम तादाद में हो, उसमें ऐसा कुछ लिया जाता है ऐसा करके? आपने सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं, इंडिया जो है ना एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब फॉर्म हुई थी, बनी थी, उसी टाइम में यही चीज के अग्रीमेंट के साथ बनी थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो आपने कहा ना कि एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा नहीं है जिजिया, याद रखिए इस बात को। एक मुस्लिम को जो देना है, जो ज़कात देना है, जिसके बाद में उसको नफिल सदका, कुर्बानी और सारी चीजें जो करना है, वो नंबर अमाउंट देखोगे तो उल्टा ज्यादा है। उल्टा ज़कात तो औरतों को भी देना है। कोई बच्चा है जिसके पास माल है, वो बच्चे को भी ज़कात देना है, लेकिन जिजिया औरतों को नहीं देना है, जिज्जा बच्चों को नहीं देना है। कोई बीमार है लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी है, उसको भी हम देखते हैं कि। तो यहाँ पे इस्लाम के अंदर क्या है, जिजिया के अंदर अगर आप देखोगे उल्टा कंसेशन दिख रहे हैं, वहां पर उल्टा कंसेशन दिख रहे हैं। एक सपोर्ट है, एक टोकन चीज है, ताकि जिससे पता चले। अच्छा, जकात जायद भट्टी साहब, जो जकात है वो नॉन मुस्लिम से नहीं ले सकते। अगर आप कहोगे नॉन मुस्लिम से जकात नहीं ले सकते, जकात गैर मोमिन को दी जा सकती है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ज़कात का जो माल है, मैंने आपको बता दूं कि एक मुस्लिम के पास देने के लिए नॉन मुस्लिम्स को बहुत सारी चीजें हैं। नॉन मुस्लिम को हदिया दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है। नॉन मुस्लिम को वो नफिल सदका, जो सदका होता है ना, उससे मदद की जा सकती है। नॉन मुस्लिम को देने के लिए कई सारे उसके कैटेगरीज हैं। लेकिन जो ज़कात जो फंड है, उसके अंदर जो फुकरा मसाकिन है, वो मुस्लिम फुकरा मसाकिन की बात हो रही है ज़कात फंड से। लेकिन एक बैतुल माल जो होता है, एक बैतुल माल जो होता है, एक मुस्लिम कंट्री के अंदर जो बैतुल माल, जो ट्रेजरी होती है, स्टेट ट्रेजरी होती है, वो स्टेट ट्रेजरी के पास सिर्फ ज़कात का फंड नहीं होता है, उसके पास सदका का फंड भी आता है, दूसरे भी फंड्स आते हैं, उससे नॉन मुस्लिम्स की भी मदद की जा सकती है। स्टेट की खुद की आमदनी के फंड्स होते हैं। उसके अंदर मेन बात यह है कि जो उनके मातहत लोग रहते हैं, उनकी हिफाजत करना, उनका प्रोटेक्शन करना, उनका ख्याल रखना, ये स्टेट की जिम्मेदारी, वेलफेयर स्टेट का एक कंसेप्ट है। तो जहां तक आपका सवाल है कि नॉन मुस्लिम्स को क्यों नहीं दिया जा सकता ज़कात, यही सवाल है ना ओम भाई? मेरा तो अभी ये सवाल था पहला कि भाई कि मेरा पहले ये है कि जिजिया जो आप सिक्योरिटी टैक्स लगाने की बात बोल रहे हो, वो सिक्योरिटी किससे है, किससे सिक्योरिटी देगी वो इस्लामिक ममालिक? मतलब जैसे अभी इंडिया जी किससे सिक्योरिटी, तो मैंने पूरा इतना लंबा आंसर दिया, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेंगे। नहीं, मैं एक बात, सिक्योरिटी किसको दी जाएगी, किससे दी जाएगी, वो आंसर मैंने क्लियरली दिया है, तो बार बार सेम चीज रिपीट करके मतलब नहीं ओम भाई। और जहां तक आपने कहा कि मेरा ये मंशा है, हमारा ये मानना है कि सारे इंसानों को एक मालिक की इबादत करना चाहिए, ये हमारा गोल है कि सारे मालिक का, इंसानों का कनेक्शन उस एक मालिक से हो, ये हमारा गोल है। और जहां तक ये सवाल था लास्ट पार्ट में जो आपने कहा था कि ज़कात मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स को नहीं दी जाती, तो नॉन मुस्लिम्स के लिए दूसरे फंड्स हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पर जो हमारी कंट्री है उसके अंदर एक बजट होता है ना, कि ये बजट रोड्स बनाने के लिए है, ये बजट एजुकेशन के लिए है, ये माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए है। अब उसके अंदर कोई कहे कि नहीं, जो माइनॉरिटी का फंड है वो रोड्स पे क्यों नहीं स्पेंड कर सकते, तो नहीं, ये सिस्टम है कि भाई माइनॉरिटी का ये फंड है, रोड्स का ये फंड है, उसका अलग बजट है, इसका अलग बजट है। तो ज़कात जो है वो फुकरा मसाकिन जो है, गरीब मिस्कीन, ये मुस्लिम्स के लिए है, ये हाँ जी हाँ सही, लेकिन इसके अंदर ये बजट मुस्लिम्स के लिए है ताकि मुस्लिम्स की मदद की जा सके। लेकिन और भी फंड्स है, जो एक मुस्लिम स्टेट होता है उसके पास आप देखोगे कई सारे
अर्निंग के सोर्सेज होते हैं, उसके जरिए नॉन मुस्लिम जो गरीब हो, जैसे हम लोगों ने उमर रदियल्लाहु अन्हु से की हदीस देखा कि उन्होंने किस तरह से हुक्म दिया कि नॉन मुस्लिम जो गरीब है उसकी मदद की जाए, जिजिया लेना नहीं, उल्टा उसको पैसा दिया जा रहा है स्टेट की तरफ से। तो यही कंसेप्ट है और उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे। और जो असल बात है वो असल बात यह है कि आपका मेरा मालिक एक है, हम सबकी सारी इबादत उसी के लिए होनी चाहिए, यह है असल जिंदगी का मकसद। हमारे 3 गेस्ट हो गए, जैसे मैं बताया कि हम लोग सिर्फ 5 गेस्ट लेते हैं स्ट्रीम में, शॉर्ट स्ट्रीम होती है। तो मैं अगले गेस्ट को ले रहा हूं, सेवियर ऑफ सनातन। जी जी जैद भाई जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी भाई, तो इस स्ट्रीम को देखा मैंने, स्ट्रीम से 2 सवाल है जैद भाई आपसे। जी हाँ जी, तो पहला आपने एक रेफरेंस दिखाया था कुरान से शायद, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी थी उसको हिदायत दी है, बाकी जितने लोग बचे उनका क्या होगा जैद भाई? जैसे अल्लाह जब खुद ही बता रहे हैं कि जिनको हिदायत देनी है वो हम चुन रखे हैं पहले से और बाकियों को नहीं मिलनी है, कुछ भी कर ले वो, तो फिर ये क्या सीन है? यही था पहला सवाल, ये है, आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं दूसरा पूछ लूंगा। ठीक। सिवियर सनातन भाई, आप इस बारे में अगर देखोगे कुरान में कई सारी आयतें हैं। अल्लाह ताला ने सूरा 13 वर्स 27 सूरह रअद में फरमाया कि यहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह उसे हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ पलटता है। अब किसे हिदायत देता है? ऐसा नहीं कि रैंडम रास्ते चलते किसी भी इंसान को हिदायत मिल गई, किसी को भी गुमराही मिल गई, अरे मुझे हिदायत मिल गई, अरे मुझे गुमराही मिल गई, ऐसा नहीं। वो हिदायत और गुमराही जो है कुछ चीजों पर बेस्ड है। अगर आप सूरह लैल पढ़े, फामा मन खाफा, जो फामा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना, जो आता, जो देता है, खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में नेक कामों में, आता वत्तका, देता भी है, अल्लाह से डरता भी है, वसद्दक़ बिल हुस्ना, सच्चाई को कंफर्म भी करता है, जो सच्चाई उसके सामने आती है उसको कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको कंफर्म करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, हम उसके लिए जो भलाई का रास्ता है उसके लिए आसान कर देंगे। वामा मन, जो बखीला, जो कंजूसी करे, हाँ, वस्तगना, अपने आप को बहुत बड़ा समझे, और कज़्ज़ब बिल हुस्ना, सच्चाई का इनकार करे, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, हम उसके लिए बदबख्ती का रास्ता आसान कर देंगे। तो अब यहां कैसा है कि हिदायत और गुमराही जो है ना, इस्लाम कहता है कि ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हमारे एक्शंस पे बेस्ड है कि हम अगर अच्छे काम करेंगे, उसकी तरफ पलटते हैं, हम हिदायत चाहते हैं तो अल्लाह हमें हिदायत देगा, और अगर हम गुमराही वाले गलत काम करेंगे तो फिर हमें वही चीज मिलेगी। अब जो इंसान अगर मान लो कोई डाउनवर्ड जाएगा स्लोप पर, तो फिसल के नीचे ही जाने वाला है। हाँ, तो हमें समझना है कि हमारे एक्शंस पर अल्लाह ताला ने वैसा रखा है मामला, इट्स रिकॉम्पेंसेशन। अब इसके अंदर कोई ये भी सोच सकता है कि ऐसा क्यों है, अल्लाह के हाथ में क्यों है? हमारे हाथ में होना चाहिए ना, हिदायत देना, गुमराही देना हमारे हाथ में होना चाहिए, ऐसा बाज लोग सोचते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। क्यों मालूम है? हो सकता है कोई शख्स बहुत बुरा है, बुरे बुरे काम किया है, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसके दिल में एहसास जाग गया, जब उसे एहसास हुआ मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ये रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। अब वो अभी तक गुमराही के लायक था, लेकिन इस पॉइंट पे आकर वो हिदायत के लायक बन गया। उसे खुद भी नहीं मालूम पड़ा कि वो कब हिदायत के लायक हो गया। अल्लाह को पता चल गया, अल्लाह को हर चीज पहले से पता है कि ये इस पॉइंट पे हिदायत के लायक हो जाएगा, और अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी क्योंकि वो ऐसा हो गया वो टाइम पर। उसी तरह कोई ऑपोजिट ऐसा भी हो सकता है जो फख्र कर रहा है, घमंड कर रहा है, गुरूर कर रहा है, और अपने आप को बोल रहा है मैं गाइडेड हूं। अब एक टाइम है जो अल्लाह को पता है, अब ये टाइम पर ये जो उसका गुरूर है ना, ये गुमराही की वजह है उसकी, और यहां पे आके वो गुमराह होने वाला है। सही रास्ते पे चलते चलते ये पॉइंट पे आकर वो गुमराह हो जाएगा, उसके दिमाग में वो एरोगेंस घुस जाएगा। अब बात यह है कि हिदायत और गुमराही है ना, हमारे हाथ में इसलिए नहीं क्योंकि हम इम्परफेक्ट है, हमारे अंदर कमियां हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन हिदायत के लायक है, कौन गुमराही के लायक है। लेकिन अल्लाह इंसाफ करता है, किसी पे जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। सूरा 40 कुरान में दिया है, किसी के साथ गलत नहीं करेगा। तो वो हिदायत और गुमराही देगा, जो हिदायत के लायक है उन्हें हिदायत देगा, जो गुमराही के लायक है उन्हें गुमराही देगा। अब आप अगर ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो तो इस्लाम के अंदर जो बेसिस है ना हिदायत की, आप वो बेसिस का बोल सकते हो कि हाँ ये बेसिस में मैं नहीं मानता कि वो हिदायत के लायक है, वो आप आर्ग्यू कर सकते हो। लेकिन ये पॉइंट कि अल्लाह हिदायत देता है, गुमराही देता है, इसके अंदर क्लियर है कि उसी के हाथ में है। आप इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? जी भाई, जैसे अगर एक नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, उसे सब चीज पता चल गया कि क्या है इस्लाम, और इस्लाम के सारे जो भी अकीदे हैं वो पता लग गया उसको, उसके बाद भी जैसे उसकी डेथ आने से पहले वो मुस्लिम ना बन सका,
किसी कारण मतलब एक्सेप्ट ना कर पाया, अपने रिलीजन छोड़ना किसी लिए आसान नहीं होता है, तो वो ना छोड़ पाया और फिर मर गया। तो उसे चूंकि पता था इस्लाम के बारे में, क्योंकि एक वेस्ट से कोई है आप ही की तरह अली दावा करके, तो उन्होंने ये बताया था कि जिनको नहीं पता है इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी, उनका जजमेंट अल्लाह पाक खुद करेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है। पर जिनको जैसे इस्लाम के बारे में पता चल गया और पता रह के भी उन्होंने कबूल नहीं कर पाया इस अपनी जिंदगी में, तो उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इस पे आप कुछ कहेंगे तो जी, बढ़िया आपने है। तो सही सुना कि देखिए क्या है कि जिनको पता ही नहीं चला जिंदगी भर में, उनको इस्लाम, ट्रू इस्लाम नहीं पता चला। हो सकता है मीडिया में सुना हो एक ऐसा मजहब जो आतंकवाद सिखाता है, सुनते हैं, औरतों को दबाना, जुल्म करना सिखाता है। रियल इस्लाम उन्होंने नहीं सुना, गलत बातें सुनी इस्लाम के बारे में, रियल इस्लाम पता नहीं चला। उसका फैसला अल्लाह ताला करेंगे। लेकिन जिसको पता है, समझ में आया और फिर भी उसने इनकार किया, तो उसकी बात अलग है। आपको कुरान में कई जगहों पे दिखेंगे, मिलेगा वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन, उस दिन बदबख्ती है झुटलाने वालों के लिए। तो हक मिले तो झुटलाएगा कोई ना। कयामत के दिन जहन्नम के दरवाजे पर जहन्नम के दारोगा कहेंगे, अलम यातिकुम नदीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए? तो वो कहेंगे कालू बला कद जाना नदीर, कहेंगे हाँ हमारे पास डराने वाले आए, फकद्दबना, हमने उनको झुटला दिया, हमने उनको झुटला दिया। मैं आपको इसकी आयत बताता हूं। तो ये बात है कि एक चीज वाजे हो जाए, जैसे कुरान के अंदर क्या है, मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा, हक वाजे होने के बाद भी कोई इनकार करता है, उसकी बात है। अब जो आपका मेन सवाल जहां से स्टार्ट हुआ वो ये है कि कोई शख्स को अगर मरने से पहले मालूम पड़ता है, कि मरने से पहले भी अगर उसने कबूल नहीं किया, आपने कहा अगर उसको सही बात समझ में आ गई, आप खुद बोलो सेवियर भाई, कि ऊपर वाले के बारे में सही बात जो है, जो उसने भेजा, अपने ट्रू मैसेंजर्स को भेजा, सारे पैगंबर को भेजा, लास्ट मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो सच्चे पैगाम को लेकर आए। किसी को अगर पैगाम सच्चा सही समझ में आ गया फिर भी उसने इनकार किया, उसको ये नहीं कहा गया था कि उसको पहाड़ पे जाके जंगल में चले जाना है, सब चीज छोड़ देना है, जहां है वही रहे, बस वो दिल में सच्ची बात कबूल कर ले, सच्ची बात को जानकर इनकार ना करे, रिजेक्ट ना करे। वो कर सकता था आसानी से, ये चीज पॉसिबल थी उसके लिए, कम से कम दिल में एक्सेप्ट कर लेता और जुबान से कह देता, एक्सेप्ट कर लेता, उसको कोई डिक्लेरेशन भी करने की जरूरत नहीं। उसके ऊपर वाले के बीच की बात है, किसी और की इंसान की बात नहीं। यहां पे बात है अगर वो कर लेता और वो नहीं किया, उसने सही बात जाना और इनकार किया। और इनकार करने में वजह क्या होती है? पैसा किसी की वजह होती है, किसी का नाम, शोहरत, इज्जत, ताकत, यही चीजें होती है। अब वो ऊपर वाले को खुश करना, उसने इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी, तो फिर क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? कि जिसने तुम्हें सब चीज दी, पालनहार है तुम्हारा, माँ की कोख में थे आने से पहले से लेकर, जमीन पे सारे इंतजाम, सारी चीज जो किसने किया, उसकी रियलिटी को जान करके तुमने उसको इनकार किया, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो ये चीज की सजा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इम्तिहान छोटा होता है, रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। जिंदगी भर चांस मिला, लेकिन उसने इनकार किया, तो बचने का फिर बाद में कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए किसी को समझने के बाद इनकार नहीं करना चाहिए। जिसको मैसेज नहीं मिला, तो आपने सही सुना है, वो हदीस में कई बार बता चुका हूं, तो फिर नहीं बता रहा हूं। ये आज के 4 किस्म के लोग अल्लाह से आर्ग्यू करेंगे और फिर अल्लाह उनका फिर से एक इम्तिहान लेगा, और उनमें से जो लोग पास होंगे वो जन्नत जाएंगे, जो फेल होंगे वो जहन्नम जाएंगे। तो ये एक जिक्र है कयामत के दिन। लेकिन वो इम्तिहान के बारे में भी समझना है कि वो इम्तिहान भी इस दुनिया की जिंदगी पे कनेक्टेड है, क्योंकि दुनिया में एक इंसान की आदतें होती है ना, बदलती नहीं है। कुछ लालची लोग होते हैं ना, उनको सही क्या गलत क्या में इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ स्वार्थ में इंटरेस्ट होता है, तो वो वैसा ही काम वहां पे भी करेंगे। और जो लोगों को सच्चाई में इंटरेस्ट है ना, वो उसको देख के कबूल करेंगे। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिला होगा। जी भाई, लास्ट क्वेश्चन है। एक और आपने रेफरेंस कोट किया था कि जो अल्लाह है वो कह रहे हैं मोमिनों से कि आप शादी ना करें उनसे जो मुशरिक हैं, यानी जो पॉलीथीस्ट हैं, उनसे शादी ना करें। उससे बढ़िया है कि आप किसी स्लेव से शादी कर लें जो मोमिन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 लोगों को कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे से, कि पहला मुशरिक, अल्लाह समझ रहे हैं कि मुशरिक कम है, कमतर है स्लेव से भी, और फिर ये भी कंपेयर किया जा रहा है कि जो मोमिन है, जो स्लेव नहीं है, वो मोमिन जो है, जो स्लेव नहीं है, वो स्लेव से ऊपर है। तो 3 लोगों की कैटेगरी बन गई यहाँ पे कि सबसे नीचे मुशरिक है, उससे ऊपर स्लेव है, उसके बाद मोमिन है जो फ्री है। तो इसका कुछ आप कंटेक्स्ट में बता दीजिए, क्लियर कर तो जहां तक, दीजिए। पहले मैं स्लेव्स के बारे में बता दूं, क्योंकि स्लेव्स के ऊपर मैंने इसी चीज में एक पूरी स्ट्रीम की है, स्लेव्स के राइट्स के बारे में। इस्लाम ने स्लेव्स की आजादी का तरीका बताया है, और स्लेव तो स्लेव है, लेकिन स्लेव को आजाद करने का तरीका इस्लाम ने बताया है
क्या तरीका है? पहले तो आजाद लोगों को स्लेव बनाने से स्टॉप किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि आजाद लोगों को स्लेव मत बनाओ। लोगों को एनकरेज किया कि नेकी है, लोग स्लेव से आजाद करो, पैसे अपने पैसों से खर्चा करके आजाद करो। ज़कात जो दी जाती है 8 कैटेगरी में से एक है कि गुलाम को आजाद करना, और एक बहुत बड़ी नेकी है। और फिर बचा मामला सिर्फ प्रिजनर्स ऑफ वॉर का। तो प्रिजनर ऑफ वॉर का उस जमाने का दोनों साइड का ये सिस्टम था। मैं इसके ऊपर पूरी स्ट्रीम कर चुका हूं, 2 स्ट्रीम्स हैं, आप जरूर देखिए। यही मेरी सैटरडे की स्ट्रीम एतराजात सच क्या है, उसके अंदर आपको मिलेगी। तो स्लेव का स्टेटस डेफिनेटली आजाद लोगों से कम था उस जमाने में, और वो चीज को अपलिफ्ट करने के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इखवानुकुम, सही बुखारी की हदीस है, ये तुम्हारे भाई हैं। खवलुकुम जालहुमुल्लाह तहता अयदीकुम, अल्लाह ने उनको तुम्हारे अंडर में रखा, तो जो तुम खुद खाओ वो खिलाओ, जो खुद पहनो वो पहनाओ। अब मैं शेरवानी पहना ये टाइप की, मैं उसको भी वो पहनाऊं, तो यानी जो खुद खाऊं वो खिलाऊं, ये सिस्टम है। और उसके अंदर आजाद कर सको, बेटर है तुम्हारे लिए आजादी है कि तुम एक गुलाम को आजाद करते हो तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम की आंख से बचाए। यानी ये इस तरह से उभारा गया, एंकरेज किया गया। फक्कु रक़बा कुरान में कहा गया है, गुलाम को आजाद करो, सूरा 90 वर्स 12। लेकिन स्टेटस तो कम था, लेकिन आजाद करके उनको कैसे लिबरेट किया जाए ये सिस्टम इस्लाम ने बताया। अब जहां तक आते हैं कि नॉन मुस्लिम, तो देखिए नॉन मुस्लिम के अंदर एक चीज के अंदर, जैसे मिसाल देता हूं कि अभी चाय है, चाय के अंदर शक्कर ही जाएगी। अब मुझे नमक चाय जितना भी अच्छा क्यों ना लगे, चाय में नहीं जाएगी। वो नमक अपनी जगह पे अच्छा है, खाने में जाएगा, चाय में नहीं जाएगी। शादी जहां पर मामला है, तो हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के, जैसे मैंने आपको मिसाल दिया गाड़ी के 2 टायर्स, कि एक टायर ट्रक का और एक टायर साइकिल का नहीं आ सकता। तो उसके अंदर दोनों का सेम नजरिया हो, सेम आउटलुक हो, सेम पर्पस ऑफ लाइफ हो, सेम जिंदगी का वो हो। ये बहुत जरूरी है कि वो अपने क्रिएटर को पहचाने, उसके गाइडेंस में पहचाने, और एक इंसान जिसके साथ रहता है उसका, उसकी कंपनी का उस पर असर होता है। और कुरान में दिया हुआ है कि वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक नॉन मुस्लिम जो है, जो अपने क्रिएटर को नहीं जानता है, हम ये मानते हैं कि क्रिएटर का हम सबका मालिक एक ही है, लेकिन उसका जो करेक्ट एंड प्योर कंसेप्ट है वो इस्लाम बताता है करेक्ट क्रिएटर के बारे में। उसी तरह जिंदगी का मकसद, लोगों को जिंदगी का मकसद नहीं मालूम होता है, इस्लाम जिंदगी का मकसद बताता है कि जीवन एक इम्तिहान है, हमें अल्लाह के सामने जाना है, जवाब देना है क़यामत के दिन। अब अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रहते, दोनों पर असर होता है। नॉन मुस्लिम के कई सारे राइट्स हैं, कई सारे राइट्स हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, नॉन मुस्लिम के राइट्स में अगर आप देखोगे, उसकी जिंदगी की हिफाजत, क्योंकि एक जान, कोई भी जान, कुरान के अंदर जो सारी आयतें हैं कि जान की हिफाजत के बारे में, उसमें ये नहीं दिया मुस्लिम की जान, सब जान है। उसके माल की हिफाजत, उसके मजहबी आजादी की हिफाजत है, उसके जो जिनसे वो दुआ करता है, वर्शिप करता है, प्रेयर करता है, उनको इंसल्ट नहीं करो, सूरा 6 वर्स 108 में दिया है। नॉन मुस्लिम्स के ताल्लुक से ये कहा गया है कि नॉन मुस्लिम्स की औरतें हैं, कोई भी औरतें हो तो यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, नजरों को नीची करो। तो ये सारे राइट्स हैं नॉन मुस्लिम्स के, मैंने लास्ट वीक ही बताया था स्ट्रीम के अंदर। तो ये सब राइट्स है नॉन मुस्लिम्स के। लेकिन ये चीज जैसे आप देखोगे दूसरे मजहबों में भी, जन्म कुंडली वगैरह सारी चीजें, अगर आप प्यू की रिसर्च देखो तो ये अक्रॉस रिलीजन है कि लोग प्रेफर नहीं करते हैं, सब चीजों के अंदर है। आप अगर दूसरे मजहबों में देखोगे तो वहां पे भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, अपने रिलीजन के फॉलोअर्स को दी जाती है। तो इस्लाम के अंदर ये एक स्पेशल चीज है कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन में आप नॉन मुस्लिम्स को नहीं कंसिडर करोगे, मुस्लिम होना चाहिए, ये सिखाया गया है। अब फ्रंट क्लियर कट। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना नॉन मुस्लिम लड़की, तो नॉन मुस्लिम लड़की को फिसलाओ, वो सब कोई कंसेप्ट ही नहीं है इस्लाम के अंदर। लव जिहाद वाला कंसेप्ट को उल्टा उसके ऑपोजिट चीज दी गई है, उल्टा उसके बरखिलाफ चीज दी गई। उम्मीद करता हूं आपको ये बात मिली होगी। ठीक है, तो हमारे सेवियर और सनातन भाई, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। हाँ, फिर कभी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे 4 गेस्ट हो गए आई गेस। हाँ, 4 गेस्ट हो गए। तो मैं लास्ट गेस्ट ले रहा हूं डीजे डी जी। डीजे डी, अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। डीजे डी, ओके, नहीं, शायद वो कोई प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट गेस्ट जुनूरैन, ये जुनूरैन अशरफ, फर्स्ट टाइम आपका नाम देख रहा हूं जी, बताइए। जी, अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, आरिफ नशरियत, आरिफ नशरियत, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, नशरियात, जी हाँ, यस ब्रदर आरिफ, अपना सवाल पूछ सकते हैं कमेंट। बड़े-बड़े क्रिएटर करते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। क्रिएटर मतलब क्रिएटर का जानकार। सॉरी, आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है। कोई और सब?
पता नहीं क्या मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे लास्ट गेस्ट होंगे सनातन मौर्य। ओह भाग्य। तो जैद साहब सलाम, नमस्ते। वालेकुम सलाम जी। फिर नंबर आई गया। अच्छा, जैसा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बताइएगा, जैसे लव जिहाद पे टॉपिक रखा है तो अच्छा ये बताइए। एक मिनट, मुझे वॉल्यूम इंक्रीज करने दीजिए, तो जोर से बोलिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है? समझ में नहीं आ रही है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये जो लव जिहाद केस है, इसमें ये बताएगा कि इसमें कोई आपको गलती नजर आती है कि कोई अपना धर्म छुपा के, मतलब कि खासकर अगर मुस्लिम की बात करूं तो अपना नाम, धर्म, आईडी सब छुपा के, गैर हिंदू का नाम रख के, मतलब सॉरी गैर मुस्लिम का नाम रख के किसी लड़की को ऐसे फंसाना वगैरह, आपको लगता है सही है सिर्फ इसलिए कि उसको एक काफिर को हम मुस्लिम बना सके? तो आपको, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है कि काफिर को कैसे भी मुस्लिम बनाया जा सके, भले उसके लिए अपना आईडी हम छुपा लें, उसको अपना हर चीज वो दबा लें, मतलब छुपा के कैसे भी गलती कर, मतलब ये सब धोखा दे के हम उसको बस मुस्लिम करना है, ये टारगेट है? या फिर बस ये कि हमको छुपा के बस शादी करनी है, ये है? सनातनी भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मौर्य भाई, आज से कुछ साल पहले की बात है। इंडियन कुछ, मैं आपको उसकी फोटो बताता हूँ, बहुत सॉलिड बात बताने वाला हूँ। एक मिनट होल्ड, खाली मैं पावर पॉइंट खोल के बताऊं तो और मजा आएगा। खाली ओरली बोल सकता हूँ, बिल्कुल सामने रहेगा तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी जी। तब तक आप जवाब दे सकते हैं जैद साहब। चलो बता देता हूँ, ज़्यादा सुनिए। थोड़े साल पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है। एक मुंबई के से कुछ तकरीबन कई सारे, आई थिंक 50-60 लोगों को अरेस्ट किए थे। 50-60 मुंबई के लोगों को अरेस्ट किए थे। अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, शायद उसकी डायरेक्ट कंप्लेन आई थी मुंबई पुलिस के पास। ये 50-60 लोग एक कॉल सेंटर रन करते थे। कॉल सेंटर से अमेरिकन को कॉल करके उनको थ्रेटन करके उनसे पैसे वसूलते थे। बोलते थे कि हम टैक्स वाले हैं, हम टैक्स वाले हैं। उनको ब्लैकमेल करके पैसे उनसे वसूलते थे। बाद में पकड़े गए, पूरा स्कैम। अब ये 50-60 लोगों ने किया, सही किया गलत किया? इंडियन से बिल्कुल फांसी होनी चाहिए उनको, फांसी होनी चाहिए। अगर अमेरिकन ये बोलेंगे कि सारे इंडिया के लोग चोर है, सब इंडियंस चोर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बोले हम लोग चोर नहीं है। हम लोग बोलेंगे ना कि हाँ वो जो किए ना वो लोगों ने गलत किए, लेकिन हम लोग चोर नहीं है, हम इंडियंस को चोर मत बोलो। हम लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, बोलेंगे ना। अब यही बात है कि कोई केस है तो हम लोग भी गलत बोलते हैं उसको। इस्लाम की टीचिंग्स मैंने बताया, कुरान से बताया, हदीस बताया, हम लोग ये उसको गलत बोलते हैं। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना सनातनी भाई, जो चीज को हम लोग भी गलत बोलते हैं, हम लोग मानते नहीं है, वो कोई रोमियो वगैरह की कहानियां होती है। हाँ, ये आज जो कल्चर चल रहा है ना, ये सब मजहब वाले अफेक्टेड है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुस्लिम, आपको मैं बात बता दूं, ये सब मजहब वाले अफेक्टेड है, ऐसा नहीं कि इंटर रिलीजियस मैरिज। अब उसके अंदर क्या होता है ना, बात समझो ना सनातनी भाई, बात समझो। इंटर रिलीजियस मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसा आप एक चीज बता दूं, हिंदू मुस्लिम लड़की शादी का कोई दिक्कत नहीं। मेन बात है कि आप अपना जो आइडेंटिटी छुपा के, जो ये फ्रॉड लोगों जो किया ना, मैं कॉल सेंटर वालों का ये रिपोर्ट लाता हूं आपके पास सामने स्क्रीन पे लाता हूं, तो फिर हम लोग अलाउ करेंगे कि हम सब इंडियन लोगों को चोर बोले? वो लोग, हम लोग अलाउ करेंगे कि हम लोग सब इंडियन चोर बोलो? अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना। मैं आपकी बात समझ गया, नहीं करेंगे। लेकिन उसको आप इससे लोग चोर नहीं बन जाते, वो 50 चोरों की वजह से हम इंडिया के सारे लोग चोर नहीं बन जाते। उसी तरह कोई अगर सिलेक्टेड केसेस गलत करता है तो वो गलत है भाई। आप इस्लाम के नाम में जिहाद वर्ड लाके वहां पे कैसे कनेक्ट कर सकते हो? आप मुसलमानों को सबको कैसे क्लेम कर सकते हो? आप इसकी वजह से पूरा सारे जो टेररिज्म वाले काम हो रहे हैं, आतंकवादी काम हो रहे हैं सड़क पर, हाँ, जो जिस तरह से मॉब लिंचिंग और सारे काम हो रहे हैं, ये सबको जस्टिफाई करोगे? बिल्कुल नहीं अलाउड है सनातनी भाई। और हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ओपन वीडियोस आ रही है कि जाओ मुस्लिम लड़की को फंसाओ, हमारी बेटी को बचाओ, उनकी बहू को लाओ। ओपन, तुम्हें इतने लाख रुपए देंगे अगर तुम एक मुस्लिम लड़की को फंसाओगे। ओपन वीडियोस मौजूद है। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन में, जैसा ये रिएक्शन में इसको आप रिएक्शन रखें। ये रिएक्शन में पहले हमारे जो मुस्लिम भाई ने क्या किया, मैं ये देखूंगा ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, साबित करो
कोई एक अगर मुस्लिम चोर को पकड़ो बोलो सारे मुसलमानों चोर बोलो, या कोई एक इंडियन चोर को पकड़ के सारे इंडियन को चोर बोलो, ये आप एक हिंदू दिखाइए, आप एक हिंदू दिखाइए जो अपना मुस्लिम रख के किसी मुस्लिम लड़की को फंसाया हो या फिर उसके साथ शादी की हो, अपने हिंदू को मुस्लिम करके दिखाया हो, आप बताइए मुझे बात, कोई करता है? ये तो ऐसी बात है, अपने आप को धोखा देने की बात है। सनातनी भाई अभी अगर एक बताओ तो आप क्या करेंगे, बोलो अभी? एक दो केस हो सकते हैं, पर आपको मेजोरिटी ऐसे मिलते हैं, क्यों है? अभी आप बोले एक दो केस हो सकते हैं, अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि एक दो केस, क्योंकि आपको मालूम है एक दो नहीं बहुत ज्यादा केसेस है। चलो सनातनी भाई, नहीं, हिंदू ऐसा नहीं करता। नहीं, अब देखिए, एक कोई फ्रॉड हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम देखा जाता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब मैं अपने धर्म से शर्म क्यों है? अपने धर्म और अपने नाम से शर्म क्यों आ रहा है आपको? आपकी ब्रेन वॉशिंग है, जो आपकी ब्रेन वॉशिंग है। आप क्या चीज, कब बाहर निकलोगे सब चीज से? हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा डिस्कशन हुआ सारे इस टॉपिक्स पर। तो छोटी स्ट्रीम थी, कल फिर कंटिन्यू करेंगे हम। अगली स्ट्रीम हमारी व्हाई इस्लाम 100 रीजंस का थर्ड पार्ट ये रहेगा। आप सब जरूर ज्वाइन करिए। इसमें मैं बहुत दिल से ऐसे प्रूफ्स ऑफ इस्लाम शेयर करता हूं जिससे कोई भी इंसान जो सच्चाई और हक को ढूंढ रहा है उसको दिखाई देगा इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ट्रूथ। इसकी 2 पार्ट्स हो चुके हैं, मैं 100 रीजन शेयर कर रहा हूं, और इसके आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हम लोग और मोर देन 11 रीजन देख चुके हैं, तो 12, 13, 14 हम देखने वाले हैं कल की स्ट्रीम में इंशाल्लाह। जरूर ज्वाइन करें। कल भी एक शॉर्ट स्ट्रीम रहेगी, सिर्फ 5 लोगों से बात करूंगा। लंबी स्ट्रीम हमारी फ्राइडे को होती है। थैंक यू फॉर कमिंग। सारी तारीफ अल्लाह की जिसके एहसान से हमने आज ये टॉपिक पर कुछ चीजें डिस्कस की। शुक्रिया। देखते रहिए हमारे प्रोग्राम्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।